बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर फरिया अमीन और आपको GNN की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान करीम में खुशामदीद कहती हूँ। अल्लाह ताला कुरान पाक में अपने बंदों से फरमाता है कि और अल्लाह से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपना हक मांगते हो, और करीबी रिश्तेदारों के मामले में भी अल्लाह से डरो। लेकिन आज ऐसा दौर आ गया है कि हमें अपने हकूक़ तो याद हैं, लेकिन अपने फ़राइज़ से काफ़ी हद तक हम पीछे हट चुके हैं। हमारे वालिदैन के, हमारे रिश्तेदारों के हमारे ऊपर क्या हकूक़ और फ़राइज़ हैं, आज हम इसी पे बात करेंगे। और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे मौलाना शफ़ात रसूल साहब, पीर ज़ियाउल हक़ नक्शबंदी साहब और मज़हबी स्कॉलर डॉक्टर उसामा बुखारी साहब। आपको खुशामदीद कहती हूँ मैं अपनी आज की ट्रांसमिशन में। और नाज़रीन, हमेशा की तरह किचन में हमारा साथ देंगी फ़ायज़ा, और हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करेंगे। तो प्रोग्राम के आगाज़ में मोहम्मद अरसलान कादरी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़राने अक़ीदत पेश करेंगे। जुल्फ देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, अपने चेहरे को छुपाना ना ए मेरे आका, अपने चेहरे को छुपाना ना ए मेरे आका, बाद मुद्दत के बीमारों ने शफा देखी है, बाद मुद्दत के बीमारों ने शफा देखी है। और सर झुकाए हुए चलते हैं वफादार सभी, सर झुकाए हुए चलते हैं वफादार सभी, जब से गाजी की ज़माने में वफा देखी है, मैं तो उस ज़ात का पढ़ता हूँ कसीदा यारो, मैं तो उस ज़ात का पढ़ता हूँ कसीदा यारो, जिसकी तारीफ में खुद ज़ात खुदा देखी है,
जिसकी तारीफ में खुद ज़ात खुदा देखी है। इस कदर जुल्मो सितम ढाए जफा वालों ने, इस कदर जुल्मो सितम ढाए जफा वालों ने। फिर भी सरकार के होंठों पे दुआ देखी है। और आज सरकार ने जुल्फों को संवारा होगा। आज सरकार ने जुल्फों को संवारा होगा। तब ही हाकिम ने मुअत्तर सी फज़ा देखी है। तब ही हाकिम ने मुअत्तर सी फज़ा देखी है। लुट गया जिसने मुहम्मद की अदा देखी है। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। मौलाना साहब, अब हम आते हैं अपने आज के मौज़ू की तरफ, यानी हमारे वालिदैन के और हमारे रिश्तेदारों के हकूक़। सबसे पहले हम अपने वालिदैन के हकूक़ के बारे में बात करें। आजकल के दौर में हर जो बच्चा है, ज़्यादातर उनकी ज़ुबान पे ये अल्फाज होते हैं कि हमारे वालिदैन ने हमें दिया ही क्या है, हमारी कौन सी ख्वाहिशात पूरी की हैं, हम उनका कहना क्यों माने। और अगर 4-5 बच्चे होते हैं तो 4-5 बच्चों में से एक बच्चा कहता है कि भाई मेरा ही फ़र्ज़ है सिर्फ कहना मानना, मेरा ही फ़र्ज़ है अपने वालिदैन की खिदमत करना, उनके ज़रूरियात का ख्याल रखना। ये क्या रुझान है मौलाना साहब, और हमारा दीन इस बारे में क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कहते हैं कि हमें माँ बाप ने क्या दिया, तो उन्हें समझना चाहिए कि अल्लाह के बाद औलाद को वजूद माँ बाप के ज़रिए से ही मिलता है। बेशक। और दूसरी बात वो कि जो आपने कहा कि जवान होकर वो कहते हैं कि सारी ज़िम्मेदारी मेरे सर पर है, मैं अकेली औलाद तो नहीं हूँ जी। उसके लिए एक बड़ा अच्छा मुहावरा है सराकी का। वो कहते हैं कि माँ प्यू पाले एक गल्ला, औलाद ना पाले कल्ला। बेशक। माँ बाप जो है वो गल्ला पूरा रेवड़ औलाद का पालते हाँ हैं, 2, 4, 5, 6, 7, 8 जितने हों सबको पालते हैं। और वो 4, 5, 6 बच्चों से एक को नहीं पाल सकते, फिर वो उस वक्त तकसीम कर लेते हैं। हालांकि जब माँ बाप ने जब उन्हें पाला था तो उस वक्त ये नहीं कहा था कि मैं एक को पालूंगा बाकी औरों को तकसीम कर दूं बच्चों को। उन्होंने अपने सीने से लगा के उनको पाला। मोहब्बत में कोई कमी नहीं रखी, कोई ये नहीं कहा कि इस बच्चे को हमने ज़्यादा मोहब्बत देनी है, इसको कम देनी है। अब हुकूक की आपने बात की, हुकूक का लफ्ज़ हक़ की जमा है जी। और हक़ का माना यह है कि वो उमूर जो अल्लाह ने मेरे ऊपर लाजिम किए हैं माँ बाप के लिए, उनको माँ बाप की हुकूक कहते हैं और मेरे ऊपर वो फ़राइज़ हैं। और रब्बुल आलमीन ने अपने बाद अगर किसी के हुकूक को बड़ी तफसील से बयान किया तो वो सिर्फ माँ बाप के हुकूक हैं। और सूफिया कराम कहते हैं कि लामकानों में अगर रब है तो उसका नाम अल्लाह है, और ज़मीन पर अगर कोई रब है तो उनका नाम वालिदैन है। जिस तरह कुरान पाक में है कि कमा रब्बयानी सगीरा, कि अल्लाह जब मैं छोटा था तो इन्होंने मुझे पाला। अब माँ बाप के बारे में रब्बुल आलमीन ने यहाँ तक इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हें इनके साथ, जिस तरह आपने ज़िक्र किया कि इख्तिलाफ़ात हो जाते हैं माँ बाप के साथ औलाद के, तो इख्तिलाफ़ ये मुख्तलिफ़ ज़हनों का एक नतीजा होता है। मगर उसके साथ कुरान ने ये हकीकत वाज़ेह की है कि तुम्हें माँ बाप के साथ इख्तिलाफ़ करते हुए एहतराम का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। और आप देखिए हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हयात मुबारक में कि माँ की वजह से हज़ूर सल्लम का ज़माना पाया लेकिन सहाबियत के शर्फ़ नहीं पा सके,
इसलिए कि वो माँ की खिदमत करते थे, माँ को दवाई देते थे, माँ को गुस्ल देते थे, माँ को वज़ू कराते थे। तो बड़ा शौक़ था कि मैं हज़रत सल्लम के पास जाऊँ और जाके मैं हज़ूर का दीदार करूँ और सहाबी बन के आ जाऊँ। लेकिन माँ ने बड़ी मुश्किल से इजाज़त दी और इस शर्त के साथ इजाज़त दी कि मस्जिद नबी में सीधे जाना, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हों तो हजूर की ज़ियारत कर लेना और वापस आ जाना। लेकिन वो ऐसे करने जब पहुँचे तो हजूर मस्जिद में और हुजरा मुबारक में नहीं तशरीफ़ फरमा थे। तो आपने मदीना में तलाश करना हजूर को ज़रूरी ना समझा, इसलिए कि माँ के साथ वादा करके आए थे। माँ के वादा निभाने की खातिर आपने वहीं से रोते हुए वापस चले गए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि हजूर सल्लम के मुसल्ला मुबारक, हजूर के लोटा मुबारक, हजूर के पानी पीने का गिलास, इसको हज़रत वैसे करनी देखते थे, चूमते थे और रोते थे। कहते या रसूल अल्लाह, मैं माँ से इजाज़त देकर भी आए लेकिन आपका दीदार नहीं। अब इससे इस हकीकत फिर सब बात यही आ जाती है कि वालिदैन की जो हुक्म अदूली है वो बहुत बड़ा गुनाह है एक तरह का, लेकिन जहाद पे भी जाने से ज़्यादा बड़ी फजीलत वालिदैन की खिदमत को मिली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का पहले मैं वजीफ़ा अर्ज़ कर दूँ। माशाल्लाह सूरह मुज़म्मिल जो सूरह है बहुत एक अच्छी सूरह है। सूफिया कहते हैं कि जो बंदा 8वें रोज़े, 9वें रोज़े और 10वें रोज़े एक बार कम कम सूरह मुज़म्मिल पढ़ लेगा, 80,000 हाजात उसकी पूरी हो जाएंगी। सुभान अल्लाह। सूरह मुज़म्मिल ये हमने किस वक्त पढ़नी है? ये किसी वक्त भी पढ़ ले, 8वें रोज़े, 9वें रोज़े और 10वें रोज़े। अच्छा, यानी हमने 3 दिन इकट्ठे पढ़नी है? जी जी, एक दफ़ा पढ़ ले, किसी टाइम भी पढ़ लें और 80,000 हाजात बंदे की पूरी करते। दूसरा जो आपका सवाल है, माशाल्लाह आज का मौजू बहुत ही अहम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ की रिवायत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि प्यारे नबी, हमें कोई ऐसा तरीक़ा बताएं कि जिससे हमें ऐसी हदायत मिले, जिससे नूर मिले। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रिश्तों को जोड़ेगा अल्लाह उसको जोड़ेगा, जो रिश्तों को तोड़ेगा अल्लाह उसको तोड़ेगा। यानी कि जो वालिदैन का रिश्ता भी है और जो वालिदैन के जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, जब वालिदैन की ख़ानदान की बात आती है तो वालिदैन के साथ साथ वालिदैन के जो भाई हैं, बहनें हैं, जो आपकी नानी है, नाना है, दादी है, दादा है, और हत्ता कि यहाँ तक आता है कि जो अजीज़ व अकारब हैं, कज़न हैं, उनके बारे में भी आता है कि उनकी भी हदायत। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि वो बंदा जिसने अपने वालिदैन को बढ़ापे में पाया लेकिन खिदमत करके उनकी जन्नत को ना पाया, वो बड़ा बदबख्त है। और एक बदबख्ती की अलामत है उन लोगों के लिए कि जो लोग अपने बुज़ुर्गों की खिदमत ना करें। और बुज़ुर्गों की वालिदैन को एक निगाह से देखना, ये भी बुखारी तिरमिज़ी की रवायत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा वालिदैन को मोहब्बत से एक निगाह देखेगा, अल्लाह पाक उस बंदे को मकबूल हज का, यहाँ से जब हम हज करने के लिए जाएं, अल्लाह माफ़ फरमाए, अगर रिज़्क़ हराम से हम हज करें तो हज होता ही नहीं। लेकिन वालिदैन को प्यार की हज करने सफ़र करके जाएंगे, पता नहीं हज कबूल है या नहीं है, लेकिन वालिदैन को एक निगाह से देखना, मोहब्बत से देखना, ये मकबूल हज की बहुत बड़ी अलामत है। अल्लाह पाक हज का सवाब अता फरमाता है। बेशक। लेकिन डॉक्टर उसामा, हम देखते हैं कि ओल्ड एज होम हमारी आज पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। पहले हम ये सोचते थे कि जी यूरोप में हैं, लेकिन अब बहुत से हमारे बुज़ुर्ग ऐसे हैं जिनका कोई वाली वारिस नहीं है। इसके बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अहम मौजू है और आपका सवाल इस तनाज़ुर में बड़ा अहम है और अहमियत का हामिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मुख्तलिफ़ अहकामात जो नाज़िल फरमाए वही नाज़िल फरमाई हैं। तो उसके अंदर ये आता है कि अक्सर आप मक्का मुकर्रमा में मौजूद थे, अक्सर मदीना में मौजूद थे, अक्सर हुदैबिया में, बदर में, मुख्तलिफ़ औक़ात में आप मुख्तलिफ़ जगहों पर मौजूद थे। लेकिन जो अहकामात और जिस मौजू पे आज हम बात करें, ये ऐसा हुक्म है, ऐसी फजीलत वाला है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज फरमाया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो उस वक्त वही नाज़िल फरमाई अल्लाह ने, और रियासत मदीना को चलाने के लिए 14 असूल अता फरमाए थे। उनमें से जो कुरान पाक की आयात नाज़िल होती हैं उससे अंदाज़ा होता है कि इस मौजू की अहमियत कितनी है। अल्लाह फरमाते हैं वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ने पहला हुक्म दिया कि रियासत मदीना आपने चलानी है, आपको हमने रियासत मदीना अता करनी है, उसके हम असूल भी आपको अता कर रहे हैं। पहला असूल ये दिया कि अल्लाह ने अपनी वहदानियत की बात की और उसके फ़ौरन बाद
जो दूसरी बात की वो कोई और हुक्म नहीं दिया, फरमाया व बिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना, इसको दूसरे मौके पे फरमाया। और इसके साथ साथ ये पूरी आगे आयात बय्यिनात जो हैं अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें वालिदैन की कदर व कीमत का अंदाज़ा होता है। वो क्या है, वो फरमाया व बिल वालिदैन एहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। ये सारी आयात जब पढ़ते हैं तो अल्लाह इसमें फरमा रहे हैं कि आपने वालिदैन से उसने सलूक भी करना है और बिल वालिदैन एहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर, इनमें दोनों में से कोई अगर बुढ़ापे को पहुंच जाए, और वहाँ पे आपने क्या फरमाया कि बुढ़ापे में इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, बीमारी की वजह से बाज़ औक़ात बच्चों जैसी आदत आ जाती है। तो कुरान कह रहा फला तकुल लहुमा उफ से छोटा लफ्ज इस कायनात में नहीं सुना। फरमाया कि आपने वालिदैन को उफ तक नहीं कहना, वला तनहरुमा, और झिड़कना नहीं है, वकुल्लहुमा कौलन करीमा, उन्हें आपने अच्छे तरीके से अदब के साथ प्रोटोकॉल का तकाजा उसको मलूज़ खातिर रखते हुए गुफ्तगू करनी है। और साथ हम अपनी गुफ्तगू को भी यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रोकेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का। इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हम आपसे दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बात चल रही थी यहाँ पे ओल्ड एज होम्स की और हमारे वालिदैन के जो हम पर हकूक़ हैं, हमारे रिश्तेदारों के जो हम पे हकूक़ हैं, उनके बारे में। आजकल के दौर में, इस नफ्सा नफ्सी दौर में, ये सारे वालिदैन के मुखालिफिन जो होते हैं, जो एक दूसरे को भड़काते रहते हैं कि भाई तुम्हारा तो ये हक बनता नहीं, तुम्हारा ये फ़र्ज़ नहीं है, तुम ही क्यों अपने वालिद की खिदमत करते हो, तुम ही क्यों अपनी वालदा की खिदमत करते हो, दूसरे बहन भाई को मौका देना चाहिए। इस तरह की सारी बातें ये क्या फसाद पैदा करती हैं या हमें हमारे हकूक़ सही मायनों में याद दिलाती हैं? आखिर इन तमाम चीज़ों का मकसद क्या है? डॉक्टर उसामा, आप इस पर रोशनी डालें सर। जी, जिस तरह हम पहले ब्रेक पे जाने से पहले भी बात कर रहे थे, बड़ा अहम सवाल है। और आज के माहौल के तनाज़ुर में अगर बात की जाए, ओल्ड एज होम जो बने हुए हैं, तो लेकिन ये लोग तो नेकी कर रहे हैं, उन लोगों को अपना पार रहे हैं, उन लोगों को देखभाल कर रहे हैं, लेकिन जो असल में जिन्होंने भेजा है, हम उनकी बात भी करेंगे। जो मैं अर्ज कर रहा था कुरान पाक की आयत की कि अल्लाह ने अपने हक के बाद दूसरा वालिदैन का बयान किया है, बिल्कुल साथ एडजस्टेड, बिल्कुल कि मेरे जो बंदे हैं, मेरे जो आपको मैंने वालिदैन अता किए हैं, उनका हक मेरे हक के साथ है। और दूसरे मौके पर फरमाया अनिश्कुर ली वाली वालिदैक, जब तुम मेरा शुक्र अदा करते हो, अपने वालिदैन का भी साथ शुक्र अदा करना है। अल्लाह ने लाज़िम कर दिया, हम ये हुक्म दिया है। अच्छा, लेकिन डॉक्टर उसामा, बहुत से लोग कहते हैं, दूसरे लोग कुछ उकसाते भी तो है ना कि भाई इस बच्चे की ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं है, उस बच्चे की है, या भी क्यों इतनी ज़्यादा खिदमत करते हैं। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत से हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो फसाद बर्पा करते हैं या एक ख़ानदान को बहुत सुकून में नहीं देखना चाहते। देखिए, वालिदैन की हकूक़ जो हैं वो हर बच्चे पे फ़र्ज़ है। वालिदैन के हकूक़ अदा करना, ये जिम्मेदारी ये नहीं कि ये बड़ा बेटा इसने इसको पालना है, या बड़ा बेटा अपनी फैमिली लेके अलग हो गया तो छोटे बच्चे साथ होते हैं वालिदैन के, उनकी जिम्मेदारी की उनकी खिदमत करें। वालिदैन के हकूक़ अदा करना हर बच्चे के ऊपर, हर औलाद के ऊपर लाजिम है, बराबर है, बराबर फ़र्ज़ है। बिल्कुल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रग़िम अनफुस, बंदे की नाक खाक आलूद हो जाए, मन अदरक अबवई इंदकल किबर, जिसने अपने वालिदैन को बुढ़ापे में पाया और किलैहिमा, उनकी खिदमत नहीं कर सका, फलम यदखुलुल जन्नह, वो जन्नत में नहीं जा सकता। और एक और सहाबी अल्लाह के रसूल की खिदमत में आए और आके अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिहाद पे जाना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा अहियल वालिदात, क्या तुम्हारे वालिदैन जिंदा हैं? अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल जी जिंदा है। कहा जाओ फिर जाकर उनकी खिदमत करो, फ़ाइन फ़ालता ज़ालिका फ़अंत हाज व मुअतमिर व मुजाहिद। फरमाया अगर तुम ऐसा करके दिखाओगे, उनकी खिदमत करके, अल्लाह तुम्हें हज का भी सवाब देगा, उम्रे का भी देगा और जिहाद फी सबीलिल्लाह का भी देगा। और एक और साहबी है और आके अल्लाह के रसूल से अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल अय्युन नास अहक्कु बिहुस्नि सोहबती या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा हुस्न इखलाक के लायक कौन शख्सियत है जिसके साथ मैं उसने सलूक करूँ, जिसके साथ अच्छा इकराम का ख्याल करूँ, मैं उसका एहतराम करूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया क़ाला उम्मुका, तेरी माँ। सुम्मा मन, अल्लाह के रसूल फिर कौन? फरमाया तेरी माँ। अल्लाह के रसूल फिर कौन? फरमाया तेरी माँ। 3 मरतबा माँ का कहा, चौथे मरतबा जाके कहा क़ाला अबूका, तेरा बाप। यहाँ पे अगर आज के सिनेरियो में समझे तो बात समझ आती है। आज के सिनेरियो में बात यह है
कि वालिदैन, क्योंकि बाप के नाम सारी जायदाद होती है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो वालिद की खिदमत इसलिए करते हैं कि बाप की खिदमत करेंगे, उसका दिल राजी करेंगे तो कोई बात नहीं, जाते जाते हमारे नाम को जायदाद तो कर ही देंगे। माँ को कुछ सेकेंडरी मुकाम दिया जाता है यहाँ पे। अच्छा, लेकिन यहाँ पे शरीयत जो है पहले माँ का हक जो है वो बयान कर रही है। अब ये शरीयत ने यहाँ दो चीजें बयान कर दी, अर्ज करके जा चाहता हूँ कि पहली बात ये है कि हुस्ने सलूक सबसे ज्यादा जो करना है आपने वालिदैन में वो माँ के साथ करना है, इकराम का ख्याल, लेकिन इताअत जो करनी है वो बाप की करनी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात की कि अताअत बाप की ही करनी है। लेकिन नक्शबंदी साहब, कई माएँ ऐसी हैं जो अल्लाह ताला की ये जो दी हुई फौकियत है, ये माँ बनने का जो एक दर्जा, एक मुकाम है, इसका गलत इस्तेमाल करती हैं। मिसाल के तौर पे अपने बच्चों के मामलात में अपने बाप को, मतलब बच्चों के बाप को अपाहज कर देती हैं, यानी कि तमाम जो सूरत हाल है या फैसले करने की जो ताकत या सिचुएशन जो डिसीजन लेने की होती है वो सारी अपने हाथ में ले लेती हैं, बाप के ख़िलाफ़ कर देती हैं अपनी औलाद को। ये सारी सिचुएशन में हमारा दीन क्या कहता है? देखिए, यहाँ पे ना हमने उन वालिदैन को नहीं देखना, माँ का बाप का जो भी आपस में मामला है, इख्तलाफ है, वो माँ और बाप का है। हाँ जी। औलाद जो है ना उसने माँ को ज़्यादा तरजीह देनी है ना बाप को ज़्यादा तरजीह देनी है। बिल्कुल, उन्होंने बराबर रखना है और किसी ग्रुप का, किसी ग्रुपिंग भी घरों में भी नहीं होनी चाहिए। और जब हम यहाँ ये बात करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो ये बताया ना अपने वालिदैन। अल्लाह के नबी अबू तफैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम जिराना के मुकाम पर लोगों में गोश्त तकसीम कर रहे थे, तो क्या देखते कि एक बूढ़ी औरत आती है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते हैं और दौड़ के अपनी जो चादर मुबारक है उसको नीचे बिछा देते हैं। तो सहाबा देखते हैं कि कौन बूढ़ी औरत है जो आम औरतों से, जो आम मर्दों से ज़्यादा अल्लाह के नबी ने इसकी इज़्ज़त की है। तो बताया गया कि ये हज़रत हलीमा सादिया हैं जिन्होंने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया था। और ये जो रिश्ते हैं मरने के बाद, एक तो दुनिया में ना जो बाप होता है, जो माँ होती है, शरीयत हमें कहती है कि औलाद ने क्या काम करने हैं, उनको उनकी तदफीन करनी है, उनके लिए दुआ करनी है, उनका जो देन लेन है वो भी औलाद के ज़िम्मे है। फिर उन्होंने क्या करना है, जो अजीज़ करीबी रिश्तेदार हैं, जो बाप के भाई बहन हैं, माँ के जो रिश्तेदार, उनका ख्याल रखना है। आगे पांचवा एक हक भी है, वो हक देखेंगे, एक तो ये चार हक, पांचवा हक क्या है कि वालिदैन के जो भाइयों के बाद जो उनके दोस्त हैं, माँ की जो सहेलियां हैं, उन सहेलियों का जो खाला हैं बनती हैं, उनके जो रिश्ते के जो रिश्ते के एतबार से खाला नहीं है, सिर्फ माँ से दोस्ती का ताल्लुक था, उस ताल्लुक की बुनियाद पर जो है उनका भी ख्याल रखना है। और यहाँ पे ये भी अर्ज़ करूँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये भी तलकीन की कि एक सहाबी को कहा कि ए मेरे सहाबी, आपका ये जो बाग है आपने कज़न को दे दें। चचाजाद कज़न थे, उनको बाग दे दिया। और बाग देने का मतलब क्या हुआ, आज तो यहाँ हम अपने सगे जो भाई हैं उनको जायदाद में हिस्सा नहीं देते, जो जितना ताकतवर उतना ज़्यादा कब्जा कर लेता है वहाँ उसके ऊपर बैठ जाता है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चचा जे हमदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनको जब शहीद कर दिया गया तो आपकी जो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पी थी हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो ज़ारो-क़तार रो रही थी। जब फुप्पी को रोते हुए करीम आका ने देखा तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों मुबारक में भी आंसुओं की जो जड़ियाँ हैं, जो कतार अंदर कतार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोना शुरू कर दिया, आंसू आने शुरू हो गए। तो बात यह है कि जो रिश्ते होते हैं उन रिश्तों का पास भी रखना है। लेकिन ऐसे जो वालिदैन हैं, अब मैं यहाँ ये भी बताऊँ कि जो वालिदैन है बाद बच्चों को आग कर देते हैं। हम थोड़ा सा फ़कीह और मुफ्तियाना अंदाज में बात प्रोग्राम में करें, आग करना औलाद को ये जायज़ नहीं है। अच्छा, हमारे दीन में इसकी बाप को ये हक हासिल हरगज़ नहीं है कि जो एक औलाद है उनमें हिस्सा बराबर तकसीम होगा। ठीक है, वो मजूर है या अपाहज। यहाँ मैं ये भी एक नुक्ता, लेकिन यहाँ पे जो वसीयत दी जाती है, बाज़-औक़ात ऐसे भी वसीयत दी जाती है कि तमाम बच्चों, चाहे वो बेटा है या बेटी, बराबर मिलेगा। मैं वसीयत का अर्ज कर दूँ, वसीयत वही है जो शरीयत के मुताबिक हो,
इस्लाम तो यहाँ तक कहता है कि अगर किसी माँ बाप का बेटी या बेटा ख्वाजा सरा हैं तो उनको भी आपने जायदाद में हिस्सा देना है। जो ख्वाजा सरा औरत होती है उसको बेटी के बराबर हिस्सा शरीयत में रखा है, और जो ख्वाजा सरा मर्द होता है उसका जो हिस्सा है वो बेटे के बराबर होता है। और इसी तरह जो ख्वाजा सरा ना औरत है ना मर्द है, उसका जो शरई हिस्सा जायदाद के अंदर वो बेटी के बराबर रखा है। यानी कि एक तो क्लियर है ना जो औलाद है, एक वो ऐसी जो मखसूस औलाद है जिसको हम सोसाइटी में ख़ास बच्चे कहते हैं, उनको भी हमने हिस्सा देना। जी मौलाना साहब, एक भाई का भाई के ऊपर क्या हक है? भाई का भाई पर वही हक है कि जो अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किया, वो ये है कि उसके साथ हुस्न सलूक करें। अगर वो छोटा है तो वो उस पर शफ़क़त करे, अगर कोई बड़ा है तो छोटा उसका एहतराम करे। ये रिश्ते अल्लाह ताला ने जो बनाए हैं, और सब रिश्तों में सबसे प्यारा रिश्ता वही होता है कि जो बहन और भाई का रिश्ता होता है। और बहन का क्या हक है भाई पे? अखलाकी तौर पर आप अगर अखलाकी तौर पर पूछती हैं तो अखलाकी तौर पर जो हुकूक हैं वो तो यही हुस्न सलूक है, खुशी गमी पर पूछना है, बहनों पर जाना, बहनों के पास जाना, उनको हदिये और तोहफे देना। और जहाँ तक माली जो तौर पर उनका हुकूक है माँ बाप की वरासत से, वो कुरान ने भाई को ज़्यादा दिया है, 2 हिस्से, और उसकी बहन को जो है वो 1 हिस्सा दिया है। अब यहाँ पर एक बड़ी बात जो माँ बाप के हवाले से हम कर रहे थे, हज़ूर सल्लम के पास एक सहाबी आया, उसने कहा, या रसूलल्लाह मैंने मन्नत मानी थी कि मैं काम हो जाए तो मैं जन्नत की चौखट को बोसा दूंगा। अच्छा। रसूल सल्लम से अर्ज़ करने का, हज़ूर अब वो तो मैं कर नहीं सकता। अच्छा, वैसे इस तरह की मन्नत मान लेना भी बहुत अजीब है कि जो पूरी ना हो सकती हो उसी वक्त। फिर उसका हल रसूलुल्लाह सल्लम ने बताया ना। अच्छा, क्योंकि बारगाह नबवी थी, हज़ूर उस वक्त तशरीफ़ फरमा थे, वहाँ पहुँच गए। कहने का, हज़ूर मैं इस मन्नत को कैसे पूरा करूँ? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तेरे माँ बाप ज़िंदा हैं? उसने कहा, रसूलल्लाह मेरे माँ बाप हयात नहीं हैं। फरमाया, उनकी कब्रों का तुझे पता है? उसने कहा, जी पता है। फरमाया, माँ के जाके कदमों को चूम ले और बाप की कब्र के सराहने को चूम ले, अल्लाह तेरी इस मन्नत को पूरा कर देगा। इसलिए फ़ुक़हा किराम ने फरमाया है कि माँ और बाप का हक़ दोनों का बराबर है, लेकिन कैफियत में थोड़ा सा फ़र्क है। बाप अगर घर में आता है तो एहतरामन औलाद के लिए खड़ा होना ज़रूरी है, और माँ के आने पर खड़ा होना ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब खिदमत की बात आएगी तो खिदमत में पहले माँ है और फिर उसके बाद बाप है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर सहाबा को फरमाया कि माँ के पाँव तले जन्नत है, लेकिन जन्नत का दरवाज़ा बाप है। ये दोनों किरदार बड़े ही मौसर किरदार हैं और बड़े ही कितनी ही खूबसूरत बात है कि किसी एक की भी नाफरमानी बड़े ही जन्नत के दाखिले पे ममनू हो सकती है। जिस तरह कुरान पाक में है कि माँ का जो है वो खिदमत इसलिए ज़्यादा रखी है कि कुरान पाक ने कहा कि हामलत उम्मुहु कुरहन व वदाअत कुरहा, कि माँ जब पेट में उठाती है उसे, तो उसको उठाकर वो 9 महीने अपना खून पिलाती है और उसका बोझ उठाती है। ये बोझ 1-2 दिन का नहीं होता। आप 2 किलो 4 किलो किसी मर्द के पेट पर वैसे ही वज़न बांध दें कुछ घंटों के लिए तो उसको पता चल जाएगा कि ये वज़न कितना मुश्किल होता है। और कुरान ने इस हकीकत की बड़ी ज़िक्र किया है कि इसको मत आसान समझो और छोटी कुर्बानी समझो कि माँ तुम्हें अपने पेट में 9 महीने उठाती है और अपना खून पिलाती है, और जब पैदा होता है बच्चा तो उसके बाद फिर अपना दूध पिलाती है, और फिर गर्मी सर्दी के दिनों में अपने छाती पर सुलाती है। और वो वाक़या बड़ा मशहूर है कि एक माँ जो थी उसके बच्चे ने पेशाब कर दिया तो उसने सारी रात अपने आप को पेशाब की ठंडक पर सुलाया और अपनी माँ को अपने सीने पर, अपनी माँ के सीने पर बच्चे को सुलाया। मौलाना साहब, ये तो ममता है। ये तो आज भी एक माँ अपनी औलाद के लिए इसी तरह के एहसास रखती है। इसी ममता की वजह से जो कुर्बानी ये माँ देती है, उसकी वजह से उसकी जो हक़ के खिदमत है वो बाप पर मुकद्दम रखी गई है। लेकिन बाप को मुकद्दम रखा गया हक़ के एहतराम में। अगर बाप का एहतराम नहीं करेगा, ज़्यादा तो माँ के भी अदम एहतरामी का नहीं है, एहानत का नहीं है, लेकिन जो अहमियत और फ़ौक़ियत दी गई है वो बाप के एहतराम को। इसलिए बिल्कुल नाज़रीन, अब हमारे पास मौजूद हैं मोहम्मद अरसलान कादरी साहब। उनसे मैं दरख्वास्त करूँगी कि नज़राना अक़ीदत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करें। कब्र जिस मेरी तैयार कराई
जाए, कब्र जिस दाम मेरी तैयार कराई जाए, कब्र जिस दाम मेरी तैयार कराई जाए, खाक थोड़ी सी मदीने की भी डाली जाए, और आबे ज़मज़म हो मुयस्सर तो गुस्ल दे देना, आबे ज़मज़म हो मुयस्सर तो गुस्ल दे देना, चादरे कफ़न भी तैबा से मंगाई जाए, चादरे कफ़न भी तैबा से मंगाई जाए, इतनी गहरी हो लहद के मैं खड़ा हो जाऊं, इतनी गहरी हो लहद के मैं खड़ा हो जाऊं, दीद जिस दां मुझे आका की कराई जाए, जब जनाजे को वेलकम बैक। जी हाँ, मैं मौजूद हूँ अपने किचन में। अपने किचन में तो नहीं, खैर फ़ाइज़ा इकबाल के किचन में, क्योंकि यहाँ पे हमें बड़ी मज़े की इफ्तारी मिलती है। और आज फ़ाइज़ा हमें क्या बनाना सिखा रही हैं, यही हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। वो मैं आ गई हूँ बस आज आपके किचन में, और यही पूछूंगी कि जल्दी जल्दी से कौन सी डिश तैयार हो सकती है। जल्दी जल्दी डिशेस बनाने के लिए जो है ना, हमने अपनी थोड़ी सी वर्किंग जो हमेशा हम करके रखते हैं, आज भी हमने करके रखी है। आज हम बनाएंगे मटन कढ़ाई। तो मटन कढ़ाई के लिए हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम होता है, तो हमने क्या किया, मटन को बॉईल करके रखा है। अच्छा, खाली वैसे ही पानी में बॉईल कर लिया? या बता देती हूँ इसका मेथड क्या होगा। इसका मेथड ये है कि हमने थोड़ा सा डालडा कुकिंग ऑयल लिया, तकरीबन हाफ कप डालडा ऑयल लेने के बाद हमने इसमें मटन ऐड किया। इसमें मेरे पास जो मटन की क्वांटिटी है वो 1.5 किलो है, और इसमें मैंने 2 से 3 टमाटर ऐड किए हैं, और उसके बाद मैंने इसमें 2 से 3 प्याज ऐड किए हैं। अच्छा, टमाटर हमने छिलके समेत डालने हैं इसमें? टमाटर हम छिलके समेत डालेंगे, ठीक है। छिलके के साथ टमाटर डालेंगे। इसमें 3 से 4 जवे जो है ना वो लहसुन के पानी के डाले। लहसुन को मतलब थोड़ा सा हमने क्रश किया, और उसमें पानी ऐड किया, और वो पानी हमने इसमें ऐड किया है, ठीक है। और साथ में हमने थोड़ा सा जिंजर ऐड किया, और इसको हमने अच्छे से बॉयल कर लिया। अब ये बॉयल करने के बाद मेरे पास इसकी ये कंडीशन है। अच्छा, बॉयल हमने कितनी देर तक करना है सर? बॉयल हम इसको तब तक करेंगे जब तक ये कुक नहीं हो जाता प्रॉपर्ली, मतलब टेंडर नहीं हो जाता, नरम हो जाए। हाँ, नरम हो जाए। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें अपने बाकी स्पाइसेस जो है ना वो ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम जो है ना इस पानी को, इसके जगह हम है इसमें, तो हम इसको थोड़ा सा ड्राई करेंगे। हल्का पानी, हल्का सा पानी है और कढ़ाई के लिए। तो
इसके साथ ही मैं इसके इंग्रेडिएंट्स को आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मेरे पास इसमें जो, और इसको हम हाई फ्लेम पे बनाएंगे क्योंकि इसमें हमारे पास मटन जो है वो पहले से कुक है। अब हमने इसमें स्पाइसेस ऐड करने, थोड़ा सा इसको भूनना है और फिर हम इसको सर्व करेंगे। तो इसको हम हाई फ्लेम पे बनाएंगे। इसमें जो चीज़ें जाएंगी, मेरे पास यहाँ पे है कोरिएंडर पाउडर, ये जाएगा मेरे पास यहाँ पे 2 टेबलस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर, आप क्रश ब्लैक पेपर भी ले सकते हैं, और ये मेरे पास जाएगा 1/2 टीस्पून, सॉरी 1 टीस्पून। उसके बाद चिली फ्लेक्स हैं, ये 1 टीस्पून जाएंगे। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे बटर है और डालडा बनास्पति है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे थोड़ी ग्रीन चिलीज़ हैं, कोरिएंडर है, और साथ में हम इसको लेमन से गार्निश करेंगे। ठीक है। और ये सब चीज़ें हमने क्या इकट्ठी डाल देनी है? नहीं, हम इसमें 1 बाय 1 ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसमें साथ साथ भूनते जाएंगे इसको। अच्छा, मटन की जब भी हम बनाते हैं तो उसमें हल्की सी स्मेल आ जाती है। नहीं, इसमें नहीं आएगी क्योंकि हमने इसमें गार्लिक और जिंजर पहले से ऐड करके इसको बॉईल किया है, इस वजह से इसमें स्मेल नहीं आएगी। अच्छा, ठीक है। और इसको हमने अच्छे से वॉश भी किया है ना, अच्छे से वॉश किया हमने इसको, 1 से 2 दफ़ा वॉश किया है इसको, और इसका जो फैट था वो रिमूव किया है। उसके बाद इसको बड़े अच्छे तरीके से। वैसे बाज़ औक़ात ये होता है, हम दुकान पे कहते हैं ना हमें अच्छा सा मटन दें, तो वो अच्छा सा मटन में ना वो ये फ़ैट फिर भी लगा रह जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो जब तक मुकम्मल तौर पे इसको साफ़ ना कर लें तब तक पकाइएगा नहीं। कुछ लोगों को पसंद होता है, कुछ लोग जो है ना इसके साथ फैट रखते हैं। अच्छा, क्योंकि उसका भी एक अलग फ्लेवर होता है। ठीक है, तो आपने ये फैट के बगैर वाला किया। हाँ, और ये तो हमारे पास हो गई मटन कढ़ाई हो गई। और अब जो है ना मैं डिज़र्ट की तरफ आऊँगी। डिज़र्ट में हमारे पास जो है ना वो आज सेमोलिना केक है, इसे बसबूसा भी कहा जाता है बेसिकली। बसबूसा? हाँ, ये बेसिकली अरेबिक केक है और ये बहुत मज़े का बनता है। और इसमें हम मैदा यूज़ नहीं करेंगे, इसमें हम सेमोलिना का यूज़ करेंगे, यानी कि सूजी इस्तेमाल की जाएगी इसमें। ये बहुत हेल्दी होता है, टेस्ट में बहुत अच्छा मज़े का होता है और बड़ा रिच फ्लेवर होता है इसका। जब तक ये थोड़ा सा इसका पानी जो है ना वो ड्राई हो रहा है, तब तक हम बसबूसा की यानी कि सेमोलिना केक की चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये हैं कि मैंने इसमें डालूँगी 2 एग्स हैं मेरे पास यहाँ पे। अच्छा, इन सब, और ये बड़ा इजी वे है, इन सब चीज़ों को हमने सिर्फ मिक्स करना है और कुछ नहीं करना। और इसमें मिल्क पाउडर जाएगा, फुल फैट मिल्क पाउडर लीजिएगा इसमें। और इसमें ही मैंने 5 ग्राम जो है ना बेकिंग पाउडर का ऐड किया है। और उसके बाद हमारे पास इसमें जाएगा सेमोलिना। सेमोलिना बारीक सूजी चाहिए हमें, मोटी सूजी होती है वो हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। 200 ग्राम इसमें जाएगी सेमोलिना। उसके बाद इसमें हम डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क 200 ग्राम। देखिए इसमें कितनी जो है ना वो रिच फ्लेवर्स की चीज़ें जा रही हैं। उसके बाद ऑब्वियसली हमारा कोई डिज़र्ट जो है ना वो ऑल पर्सी क्रीम के बगैर कंप्लीट नहीं होता। और ये 100% जो है ना वो नेचुरल क्रीम है। और इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें डालडा कुकिंग ऑयल। ओके, अच्छा इसमें मेरे ख्याल में ये हो जाए, इसका पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ठीक है। और ये जो हमारे पास जो हमने इसको मिक्स किया तो ये हमारे पास इसका बैटर रेडी है। हाँ, ऐसा देख लेते हैं। अच्छा, इसको हम मिक्स करते हैं, बस इसको भी थोड़ा सा देख लें। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे इसमें जाएगा सूखा धनिया। अच्छा, सूखा धनिया पाउडर। हाँ, और इसमें यानी कि कोरिएंडर पाउडर। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर और चिली फ्लेक्स। नमक पहले हमने इसमें डाल दिया था और नमक डाल के ही हमने इसको बॉईल किया है। और थोड़ी सी हमने इसमें रेड चिली पाउडर भी ऐड किया था। तो इसलिए फिर अब हम नमक इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम इसमें बॉईल के टाइम पे हम इसमें नमक ऐड कर चुके हैं। और कितना हमने नमक इसमें डाला था? इसमें तकरीबन 2 टेस्ट होता है, लेकिन आप इसमें 1/2 टेबलस्पून तक ऐड करेंगे नमक। ठीक है। नमक ऐड करने के इसमें स्पाइसेस ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून के अकॉर्डिंग बटर। अच्छा, ऑयल भी डालना है और बटर ऑयल भी डालना है, बटर भी डालना है, और इसमें हम घी भी डालेंगे। अच्छा, तीनों चीज़ें जो है ना हम इसमें डालेंगे, लेकिन हर एक की थोड़ी थोड़ी भुनाई करने के बाद।
ऑयल भी डालेंगे तो डालडा का, घी भी डालेंगे तो डालडा का। बटर, ऑयल और घी चलेंगे थोड़ा सा जब तक फ्राई हो रहा है, ये कि हम इसको भून लें तब तक हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तो अच्छे से मिक्स करना है। सूजी की एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अरेबियन डिश बन रही है, बसबूसा या इसको सेमोलिना केक भी कह सकते हैं आप। और ये बहुत खाया जाता है सऊदीया में, तो ये बहुत खाया जाता है। ठीक है, अच्छा मीठे की भी कितनी ज़्यादा किस्में हैं, हम हर अफ्तारी में एक नया मीठा। हाँ जी 30 रोज़े हैं माशाल्लाह से 30, और हम उतने ही हम डिज़र्ट्स बनाएंगे, उतने ही ड्रिंक्स बनाएंगे और उतने ही मेन कोर्स बनाएंगे। और दस्तरखान पे हर रोज़ एक नया खाना मौजूद हो ना, एक नया टेस्ट मौजूद हो, तो उसका फिर अपना ही मज़ा होता है, खाने को दिल करता है। इसको हमने मिक्स किया और मिक्स करने के बाद हमने इसको साइड पे रख दिया। मेरे पास यहाँ पे एक डिश है, इसमें हम इसको बेक करेंगे। बेक करने से पहले एज़ यूजुअल मुझे इसके ऊपर डालडा का कुकिंग ऑयल लगाना है। अगर आप मुझे दे देंगे तो बिल्कुल 2 टेबलस्पून तक हम इसमें डालडा का कुकिंग ऑयल लगाएंगे, इसको ग्रीस करने के लिए। ठीक, थैंक यू डॉक्टर। इसको हमने अच्छी तरह ग्रीस किया। 2 टेबलस्पून ऑयल एनफ। ठीक है, साथ साथ हम अपनी दूसरी डिश को भी देखते जाएं, क्योंकि ये हम इसकी भुनाई कर रहे हैं। अच्छा, भुनाई के साथ ही हम इसमें डालडा का बनास्पति घी ऐड करेंगे। और डालडा के बनास्पति घी के बारे में आपको बता दूं कि इसकी VTF की क्वालिटी की वजह से इसमें जो ट्रांस फैट है वो बहुत कम है, 0.5% इसमें ट्रांस फैट है। बाकी जितने भी हमारे पास बनास्पति होते हैं उसमें 20% तक जो है ना डॉक्टर ट्रांस फैट होता है। जैसे सहरी में हम पराठे वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम अगर घी का इस्तेमाल करें तो इस घी का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि इसमें फ़ैट जो है ना कम है और हमारी हेल्थ में भी जो है ना ये हमारे साथ साथ है। तो इसको अच्छी तरह भूनना है, अच्छी तरह भूनना है। अच्छा, वैसे आधा काम तो हो चुका होगा कि मटन पहले ही आपने बॉईल कर लिया है, ताकि ज़्यादा टाइम ना हमारा लगे, ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो। और अब हम इसको भी हमने अपनी डिश में डाल लिया है। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर जो है ना हम थोड़े से नट्स लगाएंगे, जैसे कि बादाम है, जैसे कि पिस्ता है, वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। आप कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन बादाम या पिस्ता में से, यानी कि अगर आप दोनों में से कोई एक चीज़ लगाना चाहें तो वो आप लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये इसकी भुनाई हो रही है डेकोरेट करने के लिए, या हम इसके अंदर वैसे भी ऐड कर सकते हैं? नहीं, आप इसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी नट आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो है ना वो मैंने योगर्ट ऐड किया, जो कि है मेरे पास 200 ग्राम। और उसके बाद अब हम इसकी फिर से भुनाई करेंगे और साथ में हम इसमें थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करेंगे। तो मुझे आपको एक दफ़ा फिर से मुझे ऑयल चाहिए। ऑयल, ठीक है। किचन में हर वक्त इसी की ज़रूरत रहती है। 6 टेबलस्पून के अकॉर्डिंग या 7 टेबलस्पून के अकॉर्डिंग मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड किया। चलें जी, अब इसकी हम अच्छे से भुनाई कर लेते हैं। ये जब अपना ऑयल छोड़ देगी, घी छोड़ देगी, फिर हमारी जो है ना वो कढ़ाई तैयार हो जाएगी। देखिए, मैंने आज आपको कितनी जल्दी मटन की कढ़ाई बनाना सिखाई। ओके, अब बस हम इसकी भुनाई का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है। और मेरे पास जो यहाँ पे सेमोलिना केक है, यानी कि बसबूसा, इसके ऊपर जो है ना वो हम आलमंड्स लगाएंगे अब। ठीक है। लेकिन जो हमारे व्यूअर्स हैं, अगर वो इसको मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं, या बाज़ औक़ात होता है ना वो बच्चे साबुत कोई चीज़ वैसे सामने देख के नहीं खाते, बादाम अलहदा कर देते हैं, अखरोट अलहदा कर देते हैं, तो आप इसके अंदर ऐड भी कर देते हैं कि हर बाइट के साथ ऑटोमेटिकली आपके बच्चों के मुंह में ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें आएंगी। और ये ड्राई फ्रूट्स जो है ना ये आप इसके अंदर भी डाल सकते हैं। अगर आपको इसको थोड़ा सा मज़ीद रिच फ्लेवर देना है तो वो आप इसके अंदर भी डाल सकते हैं। ठीक है। ओके,
अब इसको हमने डेकोरेट आज कर आप दिया। इसको टेस्ट कीजिएगा और मुझे बताइएगा, आपने इससे पहले कभी खाया ये? नहीं, मैंने बस उसका पहले टेस्ट नहीं किया। आज आप इसको टेस्ट कीजिएगा। अच्छा, इसमें जो है ना वो हम शुगर सिरप भी ऐड करेंगे, और शुगर सिरप इसमें मैं आपको थोड़ी सी क्वांटिटी बता दूं। मेरे पास यहाँ पे 250 ग्राम जो है वो शुगर है, और 250 ग्राम शुगर में मैं ऐड करूँगी 125 ml पानी, और इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे अर्के गुलाब। जैसे मैंने आपसे कल कहा था कि अगर हम अर्के गुलाब अपने डिज़र्ट्स में ऐड करते हैं तो उसका जो फ्लेवर है डिज़र्ट्स का वो इन्हांस होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें हम इस ब्रेक के बाद ना सुन लें आपसे। श्योर। क्योंकि मैं ये चाह रही हूँ कि यहाँ पे हम ले लें एक शॉर्ट ब्रेक। तो नाज़रीन, हम अपने खाने की कुछ ख़ास बातें, कुछ ख़ास सीक्रेट्स आपको इस ब्रेक के बाद बताएंगे। सो स्टे विद अस। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आज की नशिस्त में कुरान मुक़द्दस की रोशनी में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हयात बाबरकात के बारे में चंद बातें गोशगुजार की जाएंगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों के जद्द अमजद हैं, पहले इंसान हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुकर्रब नबी और रसूल हैं, और उसके खलीफा हैं। कुरान मुक़द्दस ने उनकी हयात पाक के चंद गोशों की तरफ इशारा किया है। उससे पहले कि उनकी हयात पाक का जो खाका कुरान पाक की रोशनी में हमारे सामने आता है, उसकी कुछ बातें गोशगुजार की जाएं। कुरान मुक़द्दस के हवाले से एक हकीकत का इजहार मकसूद है, और वो ये कि कुरान पाक ने बहुत से कसस, बहुत से वाक़यात उनका तज़किरा किया है। वो वाक़यात अंबिया कराम के भी हैं, साबका अक़वाम के भी हैं, उनके उरूज व ज़वाल के भी हैं, और कुछ ऐसे लोगों के भी हैं जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सरकशी का इजहार किया और फिर वो ज़वाल का शिकार हो गए, वो अल्लाह पाक की गिरफ्त में आ गए। याद रखें कि कुरान पाक मारूफ मानों में कोई तारीख़ की किताब नहीं है, और कुरान पाक का जो तरीक़ा कार है तारीख़ बयान करने का, कोई वाक़या बयान करने का और इन अमसाल को बयान करने का, कुरान मुक़द्दस का मकसूद है इबरत और मौइज़त। कुरान हिदायत की किताब है, कुरान नसीहत की किताब है, कुरान तालीम व तलकीन के लिए है, कुरान तरबियत के लिए है। सो जिस तरह तारीख़ की किताब में किसी शख्सियत का पस मंज़र बयान किया जाता है, उसका शजरा नसब बयान किया जाता है, हसब और नसब की बात होती है, और फिर नताइज अख़ज़ होते हैं, दीगर मुक़द्दमात तारीख़ मुरतब किए जाते हैं। कुरान पाक तारीख़ को या किसी भी किस्से को इस अंदाज से बयान नहीं करता, और ना ये कुरान पाक का मकसूद है। और कुरान पाक ने कम वाक़यात को एक जगह पे बयान किया है। ख़ास तौर पर जब वो मुबारक शख्सियात का ज़िक्र करता है तो कुरान पाक ने मुतअद्दिद मकामात पर अंबिया कराम का ज़िक्र किया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मुतअद्दिद मकामात पे है, इसी तरह दीगर अंबिया कराम का। हर मकाम पे कुरान मुक़द्दस के ज़िक्र का कुछ मकसूद होता है, और हर उस जगह पर एक ख़ास मानवियत होती है। कुरान पाक किसी जगह पर उस वाक़े की एक जुज़ी को बयान करता है, किसी जगह दूसरी जुज़ी को बयान करता है। और अगर उस कलाम के सियाक़ व सवाक़ को देखा जाए, नज़्म कलाम को देखा जाए, तो हर जगह पर कोई मौइज़त है, कोई नसीहत है, कोई हकीकत है जिसे उजागर करना मकसूद है।
ये हकीकत पेश नज़र रहे तो फिर हमें कुरान मुक़द्दस के इन बयान करदा वाक़यात को समझने में आसानी होगी, इनका मकसद समझने में भी आसानी होगी और ये बात समझने में भी आसानी होगी कि कुरान इन हक़ाइक़ को किस लिए उजागर फरमाता है। ये बात हमारे पेश नज़र रहे तो फिर हमारे बहुत से उक़दे हल हो जाएंगे और हमें फिर ये ज़रूरत नहीं रहेगी कि हम तारीख़ के तनाज़ुर में किसी चीज़ की तस्दीक की तरफ दौड़ते रहें या किसी उलझन में पड़ते रहें। इसलिए कि कुरान पाक का मकसूद तो तालीम है, नसीहत है, उन वाक़यात से इंसानों को इबरत दिलाना मकसूद है, ना कि एक तारीख़ को मरबूत और मुरतब अंदाज में पेश करना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले कायनात तख्लीक हुई, ये ज़मीन भी तख्लीक हुई और फिर कुरान पाक ने इसे उस उसलूब में बयान किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फ़रिश्तों से ये बयान फरमाया कि मैं तो ज़मीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। ज़मीन में इंसान से पहले भी मखलूक़ात आबाद थीं और कहा जाता है कि जिन्हों के बहुत से तबक़ात ज़मीन पर रहे और मुख्तलिफ़ तबक़ात थे, उनके कई अदवार बयान किए जाते हैं। वो लोग वो मखलूक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी भी करती रहीं, फिर ज़वाल का शिकार भी होती रहीं, गिरफ्त में भी आती रहीं और उन्हीं में से एक फ़र्द जिसे इब्लीस कहा जाता है, उसने अपने फ़राइज़ को अंजाम दिया और फिर उसे ये तकर्रुब अता हो गया अपनी इबादत की वजह से, बंदगी की वजह से, कि उसे भी आसमान तक रसाई का शर्फ़ हासिल हुआ और वो फ़रिश्तों में रहकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी और इबादत करने लगा। तो जिन फ़रिश्तों से ये ज़िक्र किया जा रहा था उनमें फ़रिश्ते भी थे और इब्लीस भी था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे बयान फरमाया कि मैं तो ज़मीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फ़रिश्तों को इस बात पर इस्तेजाब हुआ, उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पूछा कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी करते हैं, अल्लाह की तक़दीस बयान करते हैं, अल्लाह की तस्बीहात पढ़ते हैं, तो फिर हमारे होते हुए एक ऐसी मखलूक को बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई कि जो ज़मीन पर खूनरेज़ी भी करेगी, फ़साद भी करेगी, बहुत से लोग उनमें से ऐसे होंगे जो कि सरकशी भी करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। और फिर आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया गया। कहा जाता है कि ज़मीन के रेज़ों में से मुख्तलिफ़ अनवा की मट्टी इकट्ठी की गई और फिर आदम अलैहिस्सलाम को उससे तख्लीक किया गया। आदम का लफ्ज़ है जिसका माना बयान किया जाता है कि गंदमगू, यानी चूँकि इनकी शबाहत में गंदमी रंग नुमाया था तो इन्हें कहा गया कि ये आदम हैं। बाज़ ने कहा है कि ये सुरयानी ज़बान का लफ्ज़ है और वो बशर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें उनके ज़ाहिर के एतबार से बशर कहा, हकीकत के एतबार से इंसान कहा। और आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में एक ख़ास नुदरत थी, एक ख़ास मोहब्बत थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तरीक़ा तख्लीक ये है कि इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून, जब वो किसी शय को तख्लीक करने का इरादा करता है तो कहता है कि कुन, हो जा, और फिर तख्लीक का एक अमल शुरू हो जाता है। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को बनाते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी मट्टी का खमीर उठाया और फिर अपनी कुदरत के दोनों हाथों से उन्हें गूंदा और दोनों हाथों से उनकी तख्लीक की गई। ये दोनों हाथ क्या हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दस्ते अक़दस का जब ज़िक्र हो तो वो हमारे जैसे हाथ नहीं हैं, बल्कि उससे मुराद मुफस्सरीन ने कहा कि अल्लाह की कुछ सिफ़ात जलाली हैं, कुछ जमाली हैं। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक दोनों सिफ़ात की तवज्जो से की गई और फिर उनके वजूद को उस्तवार करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर एक ख़ास नेमत की कि नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, अपनी जनाब ख़ास से एक रूह को उनके वजूद में फूंक दिया। वो रूह क्या है?
उसका एक ख़ास ताल्लुक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुर्ब से है। नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही कहा, यहाँ मिन का लफ्ज़ शर्फ़ के लिए है कि एक ऐसी रूह जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जनाब से बड़ा ही तक़र्रुब हासिल है और उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास तवज्जो, ख़ास नज़र करम और मेहरबानी है। और जब आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया गया तो अब फ़रिश्तों से कहा गया कि ये जो तुम्हारे गिरदो नवा में अशिया हैं, कायनात पर एक नज़र डालो और ज़रा इन अशिया के नाम तो बताओ। अशिया के नामों से मुराद क्या थी? अशिया के नाम सिर्फ यही नहीं कि ये मेज़ है, ये कुर्सी है, ये दरख्त है, ये सितारे हैं, ये चाँद है, ये सूरज है, बल्कि समुफ़ जो है ये इस चीज़ का इजहार था कि उनकी हकीकत क्या है। हर चीज़ का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से एक ख़ास ताल्लुक़ है और उस ताल्लुक़ का इल्म और इदराक आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया। आदम अलैहिस्सलाम सिफ़ात बारी के उन राज़ों से आगाह किए गए तो फ़रिश्ते इसका जवाब न दे सके और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दे दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन फ़रिश्तों से कहा कि बताओ कि क्या अज़मत आदम तुम पर मुनकशिफ हुई और क्या ये अपने इल्म के एतबार से और सलाहियत के एतबार से खिलाफत का इस्तेहकाक नहीं रखते। अब फ़रिश्तों को कहा गया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। फ़रिश्ते बेसाख्ता सजदे में गिर गए, उन्हें तामील इरशाद में कोई भी मामला नहीं था। लेकिन इब्लीस जो कि फ़रिश्तों में से था भी नहीं, वो खड़ा रहा। उससे सवाल किया गया कि तुमने सजदा क्यों नहीं किया? तो उसने एक अजीब सा इस्तदलाल किया। उसने कहा कि मैं इसे सजदा क्यों करूं, मैं तो आग से हूं और ये मट्टी से है, आग अफजल है। देखें, एक तो उसने अल्लाह का हुक्म नहीं माना, दूसरा फिर उसने अल्लाह के आगे सरकशी की, तीसरा ये कि एक इस्तदलाल कर रहा है अपनी सरकशी का। ये सारी बातें ही गलत हैं और इस्तदलाल ही गलत है। अल्लाह की तख्लीक है आग, अल्लाह की तख्लीक है मट्टी। अल्लाह को बेहतर पता है कि कौन अफजल है और कौन बरतर है और कौन अदना है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया तो फिर उसे मजाले इनकार क्यों थी? लेकिन उसने सरकशी की, उसकी वजह से उसे बागी करार दे दिया गया और फिर उसे आसमानों से उतरने का हुक्म हो गया। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल किया गया और कुछ ही अरसे बाद उनके साथ हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा की तख्लीक हुई ताकि मुनसत हो। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि आपने एक ख़ास दरख्त के करीब नहीं जाना, इस मकाम से आपने दूर रहना। लेकिन शैतान को वसवसा की इजाज़त थी, उसने अपनी वसवसा अंदाज़ी की और एक अरसा गुज़रने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तवज्जो उस हुक्म की तरफ न रही तो शैतान के वसवसे उन पे असरअंदाज हो गए। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तकवीन का एक निज़ाम भी था, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम ने बहरहाल ज़मीन पर उतरना था। जब वो उस दरख्त का फल नोशेजां कर गए तो फिर अचानक उनके जिस्म से लिबास उतरना शुरू हो गया। वो बेसाख्ता खुद को पत्तों से ढांपने लगे। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम में और शैतान में फ़र्क यही था कि आदम अलैहिस्सलाम को नदामत का एहसास हुआ, उन्हें बड़ी नदामत हुई। उन्होंने तौबा और गिरियाजारी का सिलसिला शुरू किया। उन्हें कहा गया कि अब तुम ज़मीन पर उतर जाओ, तुमने और तुम्हारी नस्ल ने ज़मीन पर रहना है। और शैतान ने जो कि मोहलत मांगी थी कि मुझे हमेशा के लिए ज़िंदगी दे दी जाए, वो भी ज़मीन पर ही था। और अब आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत हव्वा और शैतान ये तीनों ज़मीन पर थे। आदम अलैहिस्सलाम की निस्बत उस्तवार थी अल्लाह की मारिफत से। उन्हें एहसास नदामत हुआ, उन्होंने गिरिया उजारी की। मुसलसल हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अपने इस अमल पर नादिम रहे, शर्मसार रहे, तौबा करते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तौबा को कबूल कर लिया। और फिर वो कहा जाता है कि मकाम अरफात में दोनों की मुलाकात हुई और फिर इंसानी बूदोबाश का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन शैतान ने तौबा न की, नदामत न की और शैतान अपनी सरकशी पर कायम रहा। आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल किया। उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबूवत और रिसालत से भी सरफराज फरमाया और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिदायत हमेशा उनके शामिल हाल रही और वहाँ से नस्ल इंसानी का एक सिलसिला शुरू हुआ।
इमाम गज़ाली ने बड़ी खूबसूरत बात की कि फ़रिश्ते हमेशा इबादत और बंदगी में रहते हैं, शैतान हमेशा सरकशी में रहते हैं। और आदम अलैहिस्सलाम से एक लग़ज़िश का सदूर हुआ, वो उस पर नादम हुए, उन्होंने सच्चे दिल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा की। अब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद का भी यही तरीका होना चाहिए कि अगर उनसे कोई कसूर सरजद हो जाए, अगर उनसे कोई गलती सरजद हो जाए, तो वो सच्चे दिल से तौबा करें और अपनी गलती पे नदामत का इजहार करें। तो इंसानों में से जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सच्ची तौबा करेगा वही दर हकीकत ऐसा होगा कि जो आदम अलैहिस्सलाम से अपनी निस्बत को उस्तवार कर लेगा। तो आदम अलैहिस्सलाम का ये वाक़या हमें बताता है कि इंसान की एक कदर व मंजिलत है, और ये भी बात बताता है कि अगर इंसान अपनी उस कदर व मंजिलत के रास्ते से कहीं गिर जाए, उससे लग़ज़िश हो जाए, तो याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी को दायमी ज़िल्लत में मुब्तला नहीं किया, उसकी रहमत वसी है। जब भी इंसान रजू कर ले, जो मखलूक भी अल्लाह की तरफ रजू कर ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है और फिर उसे दोबारा उस जन्नत गुमगश्ता के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा देता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी ये फ़हम अता फ़रमाए, अल्लाह हमें भी ये बसीरत अता फ़रमाए और अल्लाह की तरफ बार बार रुजू की तौफीक नसीब हो। वेलकम बैक जी। बात यहाँ पे हो रही थी मटन कढ़ाई की, क्योंकि आपको पता है मैं किचन में खड़ी हूँ और अपने किचन में, बल्कि फ़ायज़ा के किचन में। फ़ायज़ा और मेरा 50-50%, ठीक है ना, आधा आपका और आधा मेरा किचन। तो इस आधे आधे किचन में हम आधी आधी डिशेस कंप्लीट कर चुके हैं। जी हाँ, हमारी डिशेस कौन सी हैं? आज मटन पुलाव, मटन कढ़ाई है और साथ बसबूसा, ये केक और ये अरेबियन केक है। बिल्कुल। और जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है, मैं चाहूँगी कि एक दफ़ा आप उन्हें दोबारा बता दें कि हमारी चिकन कढ़ाई किस तरह बनने जा रही है। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने जो है ना वो स्टोव को ऑफ कर दिया था, क्योंकि हम कोई भी चीज़ आपसे हाइड नहीं रखना चाहते। आपके सामने इसमें हम सब चीज़ें ऐड करेंगे। मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने मटन को बॉईल कर लिया था। मटन को बॉईल करने के टाइम पे मैंने इसमें ऐड किया था 1/2 कप ऑफ डालडा कुकिंग ऑयल, और ऑयल ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऐड किया 2 से 3 प्याज, 2 से 3 इसमें मैंने टमाटर ऐड किए थे। आप ग्रेवी जितनी रखना चाहते हैं आप टमाटर उतने बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ना बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि उससे जो है ना वो थोड़ा मीठा मीठा हो जाता है। हाँ। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया लहसुन का पानी। जो लहसुन का पानी बनाने के लिए मैंने क्या किया था, 5 से 6 जो है ना वो जवे लहसुन के लिए थे। थोड़ा सा उसमें पानी डाला, उसको थोड़ा सा कूटा। कूटने के बाद फिर मैंने इसको पानी इसमें ऐड कर दिया। साथ में मैंने इसमें खाली पानी हमने ऐड करना, पानी ऐड करना है इसमें। पानी ऐड करने से जो है ना इसके फ्लेवर्स बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद मैंने इसमें जिंजर ऐड किया और इसको बॉयल होने के लिए रख दिया। और जब ये बॉयल हो गया अच्छे से, उसके बाद मैंने इसकी भुनाई शुरू की। भुनाई शुरू करने के लिए मैंने इसमें ऐड किया था 1 टेबलस्पून ऑफ बटर, 4 टेबलस्पून ऑफ बनास्पति घी, डालडा बनास्पति घी, और उसके अंदर मैंने ऐड किया था 6 टेबलस्पून ऑफ डालडा कुकिंग ऑयल। और जो मैंने स्पाइसेस ऐड किए थे इसकी भुनाई के टाइम पे, उसमें मैंने ऐड किया था धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून, 1 टीस्पून में इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया था, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, और साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा जो है ना वो गरम मसाला डालना ज़रूरी है। चिली फ्लेक्स से थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। ठीक है, वो जैसे दादर मिर्च भी, दादर मिर्च जो है ना वो है। और आपको पता है सहरी में मेरे साथ अनम होती हैं और वो दादर मिर्च की दीवानी है। वो ये कहती है कि भाई कोई डिश दादर मिर्च के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकती। टेस्ट बहुत अच्छा आता है, टेस्ट इन्हांसर है। अगर आप अगर डालना चाहें इसके अंदर तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि टेस्ट जो डेवलप होता है वो खास तौर पे डालडा के कुकिंग ऑयल से ही हो जाता है। डालडा कुकिंग ऑयल से ही होता है, बिल्कुल। और फिर उसमें आप बटर भी डाल रहे हैं, फिर डालडा का ही आप घी भी डाल रहे हैं। घी भी ऐड किया है और मैंने इसमें ऑयल भी ऐड किया है। तीनों चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सबकी भुनाई अच्छी सी करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़, जिसको मैंने 2 पोर्शंस में काट लिया है। और ये तेज़ वाली ग्रीन चिलीज़ हैं? नहीं, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। वो तेज़ वाली जो होती है ना वो बहुत छोटे साइज़ की होती हैं। वैसे कभी खाली ये हरी मिर्च खाई है?
मैं तो खा लेती हूँ, मेरे फादर भी खा लेते हैं, मेरे वो बहुत शौक से खाते हैं। वो तो अगर कोई ऐसा खाना जिसमें मिर्च बहुत कम हो तो वो अच्छे तरीके से नहीं खाते, उनको होता है कि थोड़ा सा खाना चटपटा होना चाहिए, तो वो तो खा लेते हैं इजीली। और मैं उनको फिर हमारे एक तरह से ना जीन्स में है कि अगर वो खा सकते हैं तो उनकी हम लोग भी खा लेते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं। चलें जी, ये तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे। डिश आउट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे जो है ना एक डिश है और इसके अंदर जो है ना वो मैं इस कढ़ाई को डालूंगी, हम इसको डिश आउट करेंगे और आज हम इसको सर्व करेंगे सबरूसों के पराठे के साथ। ओह अच्छा। और आपके सामने ही हम उसको बनाएंगे। सबरूसों का पराठा ज़बरदस्त, सहरी में भी जब ये खाते हैं ना बहुत ज़बरदस्त लगता है, ज़्यादा हैवी भी नहीं फील होता, और ये बहुत अच्छा और क्रिस्पी बनेगा। कुछ लोगों को बहुत क्रिस्पी पराठा पसंद होता है ना, हाँ। और कुछ लोग जो हैं थोड़ा सा नरम खाना पसंद करते हैं। मुझे बहुत क्रिस्पी मतलब हाँ, क्रिस्पी पराठा आप इसको नरम भी रख सकते हैं, आप इसको क्रिस्पी भी रख सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। थोड़ा सा ज़्यादा पका लेंगे तो ये क्रिस्पी हो जाएगा, सॉफ्ट रखना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा कम कुक कर लें। ये हमारे पास जो है ना हमारी मटन कढ़ाई रेडी है और मैंने इसको थोड़ा सा हल्की सी इसमें मैंने ग्रेवी जो है ना वो रखी है। ठीक है, इसको मैं इधर रख देती हूँ। थैंक यू। इसको हम गार्निश कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे मेरा फेवरेट जो है ना वो हरा धनिया है यहाँ पे, और हरा धनिया के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा जिंजर, और हम इसमें कुछ लेमन रखेंगे। तो ये हमारी जो है ना वो इसकी बहुत ज़बरदस्त मटन कढ़ाई तैयार है। और हम इसको थोड़ा सा अपने बॉल को साफ भी कर लेंगे, जो कि हमारे पास है रोज़ पेटल। बिल्कुल, रोज़ पेटल के बगैर तो किचन नामुकम्मल है भाई। चलें जी, ये हमारी मटन कढ़ाई जो है ना वो रेडी है। मटन कढ़ाई के साथ ही मेरे पास यहाँ पे सेमोलिना केक है, यानी कि बसबुसा अरेबिक केक है। जल्दी से मैं आपके साथ इसका भी रिकैप कर देती हूँ। मैंने क्या किया था, अच्छा हम क्योंकि टर्म्स यूज़ होती हैं, प्रोफेशनल बेकिंग हो या प्रोफेशनल कुकिंग हो तो उसमें टर्म यूज़ होती हैं, और इसमें जो हमने टर्म यूज़ की थी वो ऑल इन वन मेथड की थी। ऑल इन वन मेथड क्या होता है, आपने एक बॉल लेना है और उस बॉल के अंदर आपने एग्स, सेमोलिना, कंडेंस मिल्क, मिल्क पाउडर, बेकिंग पाउडर, एग्स और ऑयल, डालडा का कुकिंग ऑयल, आपने सब चीज़ें उसमें ऐड की, उसको अच्छे से आपने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मेरे पास यहाँ पे एक डिश है, इसको मैंने ग्रीस किया डालडा की कुकिंग ऑयल के साथ, और इसमें मैंने ऐड कर दिया जितना भी बैटर था मेरे पास उतना मैंने ऐड किया। ऊपर मैंने थोड़े से बादाम और पिस्ते से इसको गार्निश किया, और अब मैं इसको रख रही हूँ बेक होने के लिए, जो कि टेम्परेचर मेरे पास है 180 डिग्री सेल्सियस, और इसको 35 मिनट्स लगेंगे बेक होने के लिए। तो हम इसको रखते हैं बेक होने के लिए। ओके, चलें जी, हमारी जो डिश है वो बेक होने के लिए चली गई है। अब हम क्या करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं इसके सिरप से स्टार्ट करते हैं। इस डिश के ऊपर जो है ना वो सिरप जाएगा। अरेबिक के अरबी खाने बहुत से ऐसे होते हैं, डिज़र्ट स्पेशली ऐसे होते हैं, तुर्की में बहुत से डिज़र्ट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर शुगर सिरप जाता है, तो इसके ऊपर भी शुगर सिरप जाएगा, और उसको हम आपके सामने प्रिपेयर कर लेते हैं। और शुगर सिरप बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे सॉरी ये पैन नहीं, मेरे पास यहाँ पे एक पैन है, और इस पैन के अंदर जो है ना वो मैं ऐड करूँगी शुगर, जो कि मेरे पास है यहाँ पे 250 ग्राम। 250 ग्राम मेरे पास शुगर है। शुगर को ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी जितनी हमारा शुगर है ना, एक सिंपल सा फार्मूला है इसका, जितनी शुगर होगी उसके हाफ क्वांटिटी में आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो मेरे पास 250 ग्राम शुगर है, तो पानी कितना होगा 125 ml। अब मैंने इसमें पानी ऐड किया 125 ml। आपने इसको इतना कुक करना है कि शुगर जो है ना वो प्रॉपर डिज़ोल्व हो जाए। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे है अर्के गुलाब, रोज़ वाटर, थोड़ी सी मेरे पास यहाँ पे कार्डिमम है जिसको मैं अभी ही ऐड कर रही हूँ। कार्डिमम के साथ, आपको कार्डिमम का टेस्ट पसंद है? लोग, बहुत से लोग कार्डिमम का ना शरबत भी बहुत शौक से पीते हैं, और वैसे भी मुंह में अक्सर चबाते रहते हैं। मुझे बहुत पसंद है कार्डिमम, लेकिन किसी चीज़ में, मतलब डिज़र्ट्स में हो या फिर अगर खाने में या ड्रिंक में हो तो वो मुझे बहुत अच्छा, जैसे चाय, चाय के अंदर अगर कार्डिमम का फ्लेवर हो तो बहुत अच्छा लगता है, ज़्यादा मज़े की लगती है।
और आजकल तो बहुत से लोगों ने ना जो कि रेस्टोरेंट्स पे कार्डमम फ्लेवर दे भी रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब तक आप ये बनाती हैं तो हमारे दरमियान मोहम्मद अरसलान साहब मौजूद हैं, तो उनसे हम एक बहुत अच्छी नात सुन लेते हैं। जी है। सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। महबूबे इलाही से कोई न हंसी देखा, महबूबे इलाही से कोई न हंसी देखा। ये शान है उनकी के साया भी नहीं देखा। ये शान है उनकी के साया भी नहीं देखा। अल्लाह ने साए को चाहा न जुदा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। ए नूरे खुदा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। ए पर्दा नशी दिल के पर्दे में रहा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। और मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा। इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह।
रोशन मेरी तुर्बत। आपको एक बार फिर से GNN की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान करीम में खुशामदीद कहती हूँ। अब हमें ज्वाइन किया है मुफ्ती ग़ुलाम यासीन निज़ामी साहब ने और अहमद साबिर चुगताई साहब ने। आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर दिन अल्लाह ताला के किसी न किसी एक पैगंबर का ज़िक्र करते हैं, उनके मौजज़ात, उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में आपको बताते हैं। तो हमारे साथ मौजूद जो हस्तियां हैं आज वो हमें बताएंगी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक। तो अहमद साबिर साहब, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम जो थे, उनकी जो कौम आद थी वो कहाँ पे आबाद थी और ये ज़माना क्या बनता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद तशरीफ़ लाए जी। और आपकी जो आपके शजरा में जो आपकी छठी पुश्त है ना, वो जाके साम बिन नूह अलैहिस्सलाम से जाके मिलती है। अच्छा। और हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौम आद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको मबूस फरमाया। कौम आद हज़र मौत और यमन के शुमाल में बहर यमन के किनारे पर एक बस्ती वाक़ थी जिसे कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने आहकाफ़ के नाम से याद किया है। आहकाफ़ ये उस जगह पर आहकाफ़ में इनकी बस्तियाँ मौजूद थीं और ये बड़े अज़ीम जुस्सा यानी बड़े कद काठ वाले और बड़े ताकतवर लोग थे कौम आद। बल्कि रिवायात में आता है कि ये वाहिद कौम थे जो इतने ताकतवर और इतने दराज कद भी थे, दराज कद थे, बड़े जुस्से वाले थे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको औलाद की नेमत से नवाजा था। इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चश्मे और बागात अता फरमाए थे और जानवर अता फरमाए थे। जो चश्मे और बागात बाकी कौमों को मिले थे उनसे कई दर्जे ज़्यादा इनको मिले थे। उनसे मुनफरिद इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन नेमतों से नवाजा था। और इन्हीं नेमतों के इवज़ हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद की दावत दी तो उन्होंने अपनी कौम से ये फरमाया, चूँकि वो उसी कौम में से थे हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जिन नेमतों से नवाजा है, हाँ जी, इन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करो और बुत परस्ती छोड़ दो। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद, चूँकि तूफ़ान नूह में सब गर्क हो गए थे, हाँ जी, तो उसके बाद जिस कौम ने बाकायदा बुत परस्ती की बुनियाद डाली वो कौम लूत थी। हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यही कौम थी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको जिन नेमतों से नवाजा उसका ज़िक्र भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में फ़रमाया। कौम लूत का और इन पर आने वाले अज़ाब का कई मकामात पर ज़िक्र है। सूरह फज्र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद, कि आपने नहीं देखा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आपने नहीं देखा कि हमने आद के साथ क्या किया। इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम यख़्लुक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद, कि इरम बड़े सतूनों वाले, जो उनको बड़े बड़े सतून, चूँकि उनकी जो रिहाइशें थीं, हाँ वो बड़े बड़े सतूनों वाली थीं और बड़ी उनकी जो छतें थीं वो बुलंद होती थीं। और वो मैदानों में और खैमों में वहाँ पे उन्होंने बड़े बड़े सतूनों वाली वो छतें कायम की हुई थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ये नेमतें जो अता की, इनका कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में भी ज़िक्र फरमाया। और जब कौम लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तबलीग फरमाई तो उनका एक ख़ास नुक्ता ये था जो लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद की दावत दे रहा हूँ, हाँ इसके इवज़ मैं तुमसे कुछ नहीं ले रहा। हाँ अगर तुम ये समझते हो कि मैं मुझे कोई लालच है, कोई गर्ज है, तो मैं इसके इवज़ मैंने कुछ नहीं लेना, मुझे जो कुछ अता करना है वो खालिक़ कायनात के ज़िम्मा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन निज़ामी साहब, फिर इसका जवाब क्या हुआ? कौम आद ने किस अंदाज से इनका जवाब दिया? क्या उसी वक्त ही कबूल कर लिया उनके इस्लाम के दावत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि अंबिया इज़ाम का पहला फ़र्ज़ मनसबी ये है कि वो लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की दावत दें। जी। सैयदना हूद अलैहिस्सलाम ने ये काम बतरीके आसन सर अंजाम दिया। दूसरा काम ये है कि लोगों को जुल्म से बाज रखें। जी।
ये अम्बिया इज़ाम के फ़राइज़ मनसबी में से दूसरा मनसब आता है। अब जरी सी बात है, एक तो वो बुत परस्ती में मुब्तला थे। अब बुत परस्ती जो है ये बज़ाते खुद अपनी ज़ात के ऊपर भी जुल्म करना है। हाँ जी बिल्कुल। अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक ठहराना, ये अपनी ज़ात के ऊपर जुल्म करना है, अपने आप को जहन्नम का ईंधन बनाना है। दूसरा जो उनका जुल्म था कि वो लोगों को हकीर समझा करते थे और लोगों के साथ बुरा सलूक किया करते थे। देखें, जहाँ तक अभी चुगताई साहब ने बात की कदो कामत के हवाले से, रिवायात के अंदर आता है कि छोटे दराज कद वाला जो है वो तकरीबन 80 या 60 फुट के उसका बराबर होता है, और बड़े कद वाला जो है वो कौम आद का फ़र्द जो है वो 150 फुट के करीब जो है वो होता था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस्मानी तौर पर उनको कितनी ताकतों से नवाजा था। अब इतनी ताकत के होने के बावजूद जब सैयदना हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, ईमान लाओ जी, तो वो आगे से कहने लगे जी हम तो बड़ी ताकत वाले हैं, अल्लाह तबारक व तआला की जनाब से अगर हम पे हमारे ऊपर अजाब आ भी जाएगा तो हम उसको अपने हाथों से रोक सकते हैं। अच्छा, यानी कि अपनी ताकत पे इतना मान था, इतना तकब्बुर था, अपनी ताकत पे वो नाज करने लगे। तो सैयदना हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारा ये अमल जो है ये दावत अजाब इलाही जो है उसको देने के मुतरादिफ है। तो फिर अजाब कैसे आया? तुम अपने आप को इन चीज़ों से बाज रखो। उन्होंने कहा कि देखते हैं जी अजाब आता तो आ जाए, हम तो अपनी बात पर कायम है। बिल आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने आंधी, खुश्क आंधी, ये हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कोई दुआ की थी, उसके बाद अजाब आया था। आपने अपने जो नाम लेवा थे उनको लेकर आप एक जगह पे तशरीफ फरमा हो गए और वहाँ पे आपने एक ख़त जो है वो खींच दिया और उस ख़त के बाहर वाले जितने भी थे जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ लोगों को शरीक ठहराया करते थे वो दूसरी जानिब थे। ठीक है। खुश्क आंधी चली और 7 रातें और 8 दिन मुसलसल वो चलती रही। कुरान अजीज़ के अंदर वो मुसलसल चलती रही। और उस खुश्क आंधी की ख़ास बात यह है कि जब उन्होंने देखा कि इसके अंदर तो जानवर जो हैं वो उड़ रहे हैं, इमारतें वगैरह जो हैं वो इसके अंदर उड़ रहे हैं, फिर उन्होंने सोचा कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। अब इससे बेहतर तो ये नहीं था कि हम सैयदना हूद अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल कर लेते, लेकिन उस वक़्त वो वक़्त जो है वो गुजर चुका था। अब अज़ाब इलाही का वक़्त है और वो इसी के अंदर वो जनाब वहीं पर तहस नहस होकर आते। जी मौलाना साहब, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की नबूवत की ख़ास बात क्या थी, मतलब ख़ास खसूसियात क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का कोई भी पैगम्बर और नबी जो दुनिया में आया हम उसे नाकाम नहीं कह सकते, क्योंकि हर नबी की नबूवत और रिसालत के मकासद को अल्लाह ताला ने ख़ुद मुतय्यन फरमाया था और रब्बुल आलमीन ने जो मकसद जिस नबी के सपुर्द किया उसने उस मकसद को पूरा किया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे ये काम था कि ये पहले नबी थे, पहले रसूल थे कि जब एक रियासत वहाँ मौजूद थी और उसमें बड़े ताकतवर हुक्मरान मौजूद थे, वो रियाया पर जुल्म करते थे। एक तो कॉमन एजेंडा था हर नबी का कि या कौम अबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। ये हर नबी की आपको सीरत में और उनके हवाल में, उनकी किस्सत में आपको मिलेगा कि अल्लाह की तरफ उन्होंने दावत दी कि अपना ज़हनी और कल्बी जो राब्ता तुम्हारा रब से टूटा है उसे दोबारा अल्लाह से जोड़ो। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर उनके जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी और उन्हें ललकारा था। जब उन्होंने उनकी ललकार सुनी तो उन्होंने जवाब में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को क्या कहा? उन्होंने कहा कि तू जो है लगता है कि तू नौज़बिल्ला सफ़ाह, यानी तू बेवकूफ़ आदमी है। इतना कमज़ोर हो के तू दुनियावी एतबार से इतना कमज़ोर हो के इतनी ताकतवर कौम से तू उलझना चाहता है, इतने ताकतवर लोगों से उलझना चाहता है। कौम हूद की ये खूबी थी कि वो जिस्मानी तौर पर जहाँ बड़े वसी थे और बड़े सलाहियतों के मालिक थे, वहाँ पर ज़हनी तौर पर भी वो बड़ी सलाहियतों के मालिक, जिसका जिक्र कुरान पाक में रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इन्होंने रेगिस्तानों में और पहाड़ों में यकसां बड़े बड़े महल्लात तामीर कर दिए थे। अब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का जो सबसे बड़ी खूबी है, जो हमें सबक इससे मिलता है उनकी हयात मुबारक से, वो ये है कि हक़ के ख़िलाफ़ और बातिल को से आगाही के लिए आवाज़ उठाने से इंसान को दरेग नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे सामने वाला कितना ताकतवर है। हक़ ताकतवर होता है, बातिल हमेशा कमज़ोर होता है। इसलिए कुरान पाक में रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जाअल हक़्क़ु वज़हक़ल बातिल,
बातिल जो है वो हक़ के सामने नहीं खड़ा हो सकता। और ये जो ललकार थी हूद अलैहिस्सलाम की, ये उनके नबूवत का मकसद था, ताकि बाद में आने वाले लोगों में ये हिम्मत या कुव्वत पैदा कर दी जाए कि वो रब की रज़ा की खातिर, इंसानियत की मनफत की खातिर ज़ालिमों को ललकारने से न डरें। जी बिल्कुल, और बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, आपने देखा कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने किस अंदाज से अपनी कौम को पुकारा और कहा कि इस्लाम की तरफ आओ, दीन एक अल्लाह की तरफ आओ, लेकिन फिर उनका क्या नतीजा निकला ये भी आप जानते हैं। कल इंशाल्लाह फिर क़ससुल अंबिया में एक नए पैगंबर के साथ उनकी मौजज़ात और हालात ज़िंदगी के बारे में आपको बताएंगे। और यहाँ पे ले लेते हैं हम एक शॉर्ट ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। सो स्टे विद अस। जी, आपको एक दफ़ा फिर से मैं अपने किचन में खुशामदीद कहती हूँ। और किचन में हमारे पास इस वक्त बहुत अच्छी अच्छी खुशबुएँ आ रही हैं। खुशबुएँ क्यों ना आए, हमारे पास कढ़ाई, मटन कढ़ाई मौजूद है, वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। लेकिन खाली कढ़ाई का क्या करना, इसको हमने खाना किसके साथ है ना? हम आज इसके साथ सबरूसों के पराठे बनाएंगे। अच्छा, तो फ़ायज़ा हमें आज पराठे बनाना सिखाएंगे। सबरूसों के पराठे, अच्छा, जो कि हमारे पास रेडीमेड होंगे, हमने बस उसको फ्राई करना है। हमारे टाइम की बहुत सेविंग होगी इसमें। लेकिन उन पराठों से पहले सबसे हम अपने ड्रिंक की तरफ आते हैं। ड्रिंक के लिए मेरे पास आज हम गुड़ का शरबत बना रहे हैं। गुड़ के शरबत बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे जो है ना गुड़, अच्छी क्वालिटी का गुड़ है मेरे पास यहाँ पे, और जो कि है 300 ग्राम। और 300 ग्राम गुड़ के अंदर हम ऐड करेंगे, जितना गुड़ है उसके हाफ क्वांटिटी में इसमें पानी जाएगा। और जब तक ये मेल्ट हो रहा है ना, तब तक हम इसको आपने थोड़ा सा पकाना है और ये अच्छे से शीरा इसका बन जाए, बिल्कुल इसका थिक सा सिरप बन जाए, फिर हम इसको ऐड करेंगे। अच्छा, इसकी जो क्वांटिटी है ना, वो आप लेंगे कि 1 लीटर आपके पास पानी होगा, लेकिन पानी अच्छा चिल होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। और उसके अंदर हम इसकी क्वांटिटी ऐड करेंगे 200 ग्राम, और ये थिक सिरप होगा हमारे पास, जो कि हम इसके अंदर ऐड करेंगे। आपने इसको पकाना है, थोड़ा सा थिक करना है, फिर हम ऐड करेंगे। तो डॉक्टर, मैंने जो है ना वो सेमोलिना केक यानी कि बसबुसा बेक होने के लिए रखा था, हम उसको चेक कर लेते हैं। और अप्रॉक्सीमेटली उसको 30 मिनट से ज़्यादा ही हो चुके हैं, इसको चेक करते हैं। ठीक है, तब तक मैं इसको अच्छी तरह हिला लूँ। इसको चेक करते हैं, मुझे एक स्टिक चाहिए। तो ऑलमोस्ट डन है ये। अच्छा, ये किस तरह चेक करते हैं? स्टिक से हम इसको चेक करेंगे। अगर तो स्टिक बिल्कुल क्लियर होगी तो ये मीन्स हमारा केक जो है ना वो बेक हो चुका है। ठीक है, ये देखिए स्टिक मेरे पास बिल्कुल क्लियर है, तो हमारा केक जो है ना वो बेक हो चुका है। हम ओवन को करते हैं बंद। ठीक है, ये हमने 30 मिनट्स के लिए रखा था, 30 to 35 मिनट्स के लिए। ठीक है, ये हमारा केक जो है ना ये बेक हो चुका है। और अब क्या करेंगे हम, मेरे पास यहाँ पे स्टिक है, इस स्टिक से मैं इसमें थोड़े से होल्स करूँगी। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि हमने इसमें सिरप ऐड करना है। मेरे पास सिरप जो है ना वो रेडी है। सिरप की रेसिपी आपके साथ एक दफ़ा फिर शेयर कर देती हूँ। उस रेसिपी में हमारे पास था 250 ग्राम शुगर। 250 ग्राम शुगर के साथ हमारे पास इसमें था 125 ml पानी, और उसके अंदर हमने ऐड किया हाफ टेबल स्पून लेमन जूस। और लेमन जूस ऐड करने के बाद हमने हाफ टेबल स्पून ही इसमें रोज़ वाटर ऐड किया था। और अब हम वो इसके ऊपर पोर करेंगे। डॉक्टर, मुझे वो बॉल अगर आप दे दें तो, सॉरी दिस वन डॉक्टर, दिस वन। तो हम ये जो सिरप है ये हम इसके ऊपर डालेंगे, और आप देखिएगा ये जो केक है इस सारे सिरप को सोक कर लेगा। अच्छा, बहुत अच्छे से सोक कर लेगा इसको। और सोक करने के जब तक ये 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको सोक करने में। यानी काफ़ी ज़्यादा हमने इसमें सुराख कर लेने हैं। हाँ जी, क्योंकि ये ताकि ये अच्छे से जो है ना वो इस सिरप को सोक कर ले। ठीक है, और आप इसको सेम डे में भी सर्व कर सकते हैं अगर आप सेम डे में नहीं खाना चाहते इसको। वैसे इसकी सर्विंग जो होती है ना 4 to 5 आवर्स के बाद ही होती है, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से इसमें सिरप सोक हो जाता है, तो ये इसका टेस्ट जो है ना तभी अच्छा होता है। लेकिन अगर आप इसको वैसे ही खाना चाहें अभी, तो आप इसको ऐसे ही गर्म भी खा सकते हैं। यानी इसको हम फ्रिज में रखते हैं फिर इसके बाद? नहीं, इसको आप रूम टेम्परेचर पे रखें। रूम टेम्परेचर में रखने के बाद आप इसको फ्रिज में रखें। तो हमारे पास जो है ना ये सेमोलिना केक भी रेडी है।
जिसे बसबूसा भी कहते हैं जी। अब यहाँ पे हम गुड़ की शरबत की तरफ आ जाते हैं। हाँ, ये गुड़ मुकम्मल तौर पे इसमें डिसॉल्व हो चुका है। हाँ जी। चले जी, ये तो बड़े अच्छे से डिसॉल्व हो गया। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे टाइम नहीं है तो मैंने इसको जो है ना वो तेज़ आंच पे कुक किया है। आपके पास घर पे टाइम होगा, आपने क्या करना है 15 मिनट के लिए इसको धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देना है। जब ये अच्छे से पक जाएगा फिर हम इसमें ऐड करेंगे पानी 1 लीटर, जो कि ठंडा पानी होगा। और उसके साथ ही मेरे पास यहाँ पे आपके ड्रिंक के और मज़ेदार बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे क्या है, तुक मलंगा। हाँ, अब हम इसको ये ऐड करेंगे कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। वैसे हम बचपन में बहुत ज़्यादा पिया करते थे। मेरी दादी माँ बहुत बनाया करती थी ये। मैं जब भी स्कूल से वापस आया करती थी तो मेरी दादी माँ स्पेशली तुक मलंगा बनाती थी और इसमें थोड़ा सा दूध भी ऐड कर लेते हैं, शुगर डालते हैं और आइस क्यूब्स इसमें डाल लें तो बहुत ज़बरदस्त सी ड्रिंक बनती है और ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। ये हमारे पास इसका सिरप रेडी है और ये ठंडा करके फिर आप इसको ऐड कीजिएगा, लेकिन मेरे पास यहाँ पे अभी टाइम नहीं है तो मैं 200 ग्राम, 1 लीटर में 200 ग्राम तक ये जाएगा। ठीक है, यानी जो शक्कर का सिरप है 200 ग्राम तक हम इसमें डालेंगे। आप अगर ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो गुड़ का शरबत तैयार है। यानी कि एक हेल्दी फूड जिसे आप कहते हैं ना कि आप हेल्दी ड्रिंक ले रहे हैं तो आप इसको बनाएं। इसको बनाएं आप, और हम इसको ग्लासेस में डालते हैं। वाह, ज़बरदस्त। इसका कलर भी बहुत प्यारा आ रहा है। पता नहीं चलता कि भाई ये कौन सी वाली डिश है, जब तक आप पिए ना ये ऐसी लग रही है ना। हम एक और सर्विंग बना लेते हैं इसकी। अच्छा, ये ऐसा ड्रिंक है कि आप जितना मर्ज़ी आप पी लें इसे, एक तो आपका दिल नहीं भरेगा, दूसरी बात ये कि ये आपकी सेहत के लिए बहुत मुफीद है क्योंकि इसमें शक्कर भी है, तुक मलंगा भी है। तो ये सारी चीज़ें मिलके आपकी बॉडी को और आपके निज़ाम को और जितने भी आपके बॉडी में टूट फूट का जो शिकार होते हैं सेल्स, उन सबको बहुत अच्छे तरीके से ये रिकवर करता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ पे सबरूसों के रेडीमेड पराठास हैं, तो हम इसके पैकेट को निकालते हैं, पैकेट आपके सामने ओपन करते हैं और फिर हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। वैसे भी मुझे जब घर में बहुत जल्दी होती है, जल्दी मुझे कहीं जाना होता है और बाज़-औक़ात तंदूर भी बंद होता है, तो सबरूसों के जो पराठे हैं ना वो बहुत काम आते हैं। तो ये हमारे पास बहुत ही अच्छी पैकिंग में सबरूसों की बहुत ही अच्छी पैकिंग में हमारे पास पराठास है। और इनकी आप पैकिंग देखें डॉक्टर, कितनी अच्छी इनकी पैकिंग है कि हर पराठा जो है ना उन्होंने अलग से इसकी पैक किया हुआ है। अच्छा, ये बहुत क्रिस्पी भी बनते हैं। ओके, हमारा तवा गरम हो गया। ठीक है, ओके जी, ये हम बना रहे हैं सबरूसों के पराठा। अच्छा, आपने ये ज़रूर नोट कर लेना है कि जब आपने सबरूसों के पराठा तवे पे डालने हैं उससे पहले अच्छी तरह वो फ्रीज़र में फ्रीज़ हुए हों ताकि एक दूसरे से वो अलग करते हुए प्रॉब्लम ना हो। तो हम इसको अलग कर देंगे। दे मैं आपके साथ हेल्प कर देती हूँ इसमें। थोड़ा सा ये थोड़े से फ़ायज़ा के साथ ना हेल्प कराना मुझे अच्छा लगता है। ओके, ये लें जी, ये लें फ़ायज़ा। मेरे ख्याल में ये तो ऑलमोस्ट हो चुका है, आप इसको देख लें। तो हम पराठा बनाने जा रहे हैं। अच्छा, बचपन में हम ज़्यादातर फरमाइश किया करते थे कि
अच्छा, वैसे मैं फ़ायज़ा से पूछ लूँ कि वो कौन से वाले पराठे की ज़्यादा फरमाइश करती थी, क्योंकि पराठों की तो बहुत सी इकसाम होती हैं। चीनी वाला पराठा बचपन में बहुत अच्छा लगता था, फिर एक स्पाइसी पराठा होता है, वो भी बहुत मज़े का लगता है। तो फ़ायज़ा, आपकी क्या फरमाइश हुआ करती थी बचपन में कि अम्मी से आती भी हमें आज उस तरह का पराठा बनाना है? मैं तो जैसे सिंपल पराठा मेरी मदर बहुत अच्छा बनाती हैं, तो मैं ज़्यादातर सिंपल पराठा ही खाती हूँ। हाँ। लेकिन कुछ लोग जो है वो आलू वाले पराठे भी खाते हैं, मूली वाले पराठे। हाँ जी। और अच्छा, पराठों की भी मुख्तलिफ शेप्स होती हैं, मसलन कुछ ट्रायंगल बने होते हैं, कुछ हम चौरस पराठे बनाते हैं। मेरी एक कज़न है, वो बहुत अच्छा बनाती है, वो कहते हैं पर्दों वाले पराठे, वो बहुत मज़े के बनते हैं। लेकिन सबरोसा के जब आप खाएंगे, इसमें भी पर्दे वाले वो उसी टाइप की वो शक्ल निकलती है। बहुत अच्छे बनते हैं ये। और ओके जी, सबरोसो के पराठे तैयार हो रहे हैं और ये बहुत ही अच्छे बनेंगे। बहुत बल वाले पराठे जो है ना, बहुत लोग जो है ना वो लाइक करते हैं। और बल वाले पराठे बनाने में, आप जैसे सहरी है, बल वाले पराठे उसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है बल वाले पराठे बनाने के लिए। लेकिन अगर आप ये लेके जाएंगे तो आपका एक तो टाइम सेव होगा, क्योंकि कुछ लोग जो है ना वो जॉब भी करते हैं। हाँ। तो जॉब के अकॉर्डिंग जो लोग इसको बनाना चाहते हैं, इसको लेके जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत। लेकिन पराठों को अगर और ज़्यादा ग़ज़ाइयत से भरपूर करना है तो फ़ायज़ा की तरह इस पर डालडा कुकिंग ऑयल या डालडा घी डालें। और मैंने डालडा का घी इस्तेमाल किया है इसमें। और डालडा का घी इस्तेमाल करने के बाद मैं यहाँ पे टिश्यू का यूज़ करूँगी, जो कि हमारे पास रोज़ पेटल्स है। ओके। अच्छा फ़ायज़ा, आपको पता है ये जो रोज़ पेटल टिश्यूज़ हैं, अगर आप किसी भी खाने को, जिस तरह हम पकोड़े वगैरह बनाते हैं, पकोड़ों पे, समोसों पे प्लेट में रखने से पहले अगर हम टिश्यू पेपर ये वाला यूज़ करते हैं रोज़ पेटल का, तो ये कई कैलोरीज़ को भी अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है, तो हमारी वो कैलोरीज़ कम हो जाती हैं। तो इस लिहाज से हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। ये देखिए इसकी कितनी अच्छी लुक है पराठा की। बिल्कुल। चलो फ़ायज़ा, अफ्तारी का वक्त बहुत करीब हो रहा है और हमने पक चुका है। जल्दी और आप इसकी लुक देखें, ये कितना खूबसूरत है। बिल्कुल। क्या मैं इसमें डाल दूँ इसको? जी, आप इसको इसमें डालें। ठीक है। अच्छा, इसमें आपने पहले से ही मैंने इसमें पहले से ही रोज़ पेटल जो है ना वो डाल लगा दिया था। तो अब हमारी ड्रिंक्स भी तैयार हैं। अब हमारे स्वीट डिश है, कितना अच्छा लग रहा है वो तो सारा सिरप। हाँ, मैं वही तो नोट कर रही हूँ कि भाई किस तरह सब पता ही नहीं चल रहा है इसके ऊपर हमने सिरप डाला था। बिल्कुल। तो नाजरीन, यहाँ पे हुआ है हमारा अफ्तारी का सारा सामान, और अफ्तारी की बहुत जल्दी मुझे तो है, क्योंकि जब रोज़ा रखा होता है तो अफ्तारी के लिए सबसे पहले। अच्छा, एक चीज़ नोट किया फ़ायज़ा, घरों में अक्सर बच्चे क्या होते हैं, अफ्तार का वक्त जब यूँ ही करीब आता है, दस्तरखान लगता है, तो अजान होने से पहले ही सब के सब दस्तरखान पे बैठ जाते हैं, अभी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अभी अजान होती है। ऐसा मौका हमें सिर्फ रमज़ान की वजह से मिलता है, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना वो घर पे नहीं होते, कभी कंप्लीट जो है ना वो हम लोग नहीं बैठ के खा सकते। सब लोग जो है ना, सब लोग हों तो रमज़ान में ही खाया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं फिर अब एक ब्रेक, क्योंकि अफ्तार का टाइम हो गया है। तो हम भी यहाँ पे अफ्तारी की मुकम्मल तौर पे तैयारी कर रहे हैं, बल्कि हो चुकी है, अब हमने खाना ही है। तो आप लोग भी अपनी अफ्तारी की तैयारी करें और मिलेंगे इस अफ्तारी के बाद, ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, GNN की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान करीम में एक दफ़ा से फिर आपको खुशामदीद। हम तो यहाँ पे अफ्तारी कर चुके हैं, लेकिन कराची में अभी अफ्तार होना बाकी है, और लेके चलते हैं अब हम आपको कराची ब्यूरो की रिपोर्ट की तरफ, जहाँ पे हम वो देखेंगे सब कुछ जो कराची में होने जा रहा है, यानी कि अफ्तारी की तैयारी किस तरह ज़ोर शोर पर है। तो चलिए आइए देखते हैं। जी, आज हम मौजूद हूँ कराची के मशहूर इलाके बंस रोड पर, और यहाँ पर हम देखते हैं कि इफ्तार की तैयारियाँ यहाँ पर कैसे चल रही हैं। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है भाई, बड़ा रश लगता है आपके दही बड़ों पर, और ऐसी क्या खासियत है इस दही बड़े में?
दही बड़े की खासियत बस ये है कि रमज़ानुल मुबारक में ये कुदरती तौर पर बरकत होती है और हर आदमी ने रोज़ा रखा होता है, तो ये दूध दही से तैयार होता है, चीनी है इसमें, दाल से बनता है और मसाले हैं इसमें, तो ज़रा एनर्जी देता है, तो लोग आते हैं जोक दर जोक ले जाते हैं। अच्छा, वैरायटीज़ हैं दही बड़ों की? दही बड़ों की वैरायटीज़ जी, नहीं, जैसे मीठे भी होते हैं। दही बड़ों की वैरायटीज़ होती थी, अब नहीं बनाते, अब सिर्फ दही फुल्की बनाते हैं, छोले और पापड़ी। अच्छा, कब से बना रहे हैं? ये दही बड़े बंस रोड पे, ये बंस रोड फूड स्ट्रीट हो गई है और सबसे पुराना बाज़ार है, ये सबसे पुरानी फूड स्ट्रीट है। यहाँ पर 1954 से दही बड़े का काम है हमारा, और ये मीठे दही बड़े होते हैं, इसमें मसाला डलता है, ये चटपटे होते हैं। चलिए जी, ज़बरदस्त। अब मैं यहाँ पर लोगों से बात करूँगी कि यहाँ पर लोग आते हैं और उनके यहाँ पर उनके यहाँ जो है कैसे वो लोग अपना इफ्तार की तैयारियाँ कर रहे हैं। आइए हम लोगों से बात करते हैं। रमज़ान मुबारक। और क्या खरीद रहे हैं आप यहाँ पर? दही बड़े ढूंढ रहे हैं हम, खरीद नहीं रहे, मिल नहीं रहे कहीं। तो यहाँ बहुत अच्छे मिलते हैं। नहीं मिलते, इनके बाद दही फुल्की मिलती है मीठी वाली। अच्छा, हमें चाहिए माश की दाल की बड़े वाले बड़े होते हैं ना, याद है ना वो जो उसमें नमकीन वाले, जी, वो जी, चाहिए, जी, वो नहीं मिल रहे। अच्छा, वो कहीं से नहीं मिल रहे। चले आप ट्राई करते हैं। आपको पता कहाँ मिलेंगे? तो फिर आप क्या कर रहे हैं? हमारी तरफ फजूल आप भी है। नहीं, मुझे तो नहीं पता कहाँ मिलेंगे, लेकिन आप लोग कहीं पूछ सकते हैं। अच्छा, मुझे बताएं उसके अलावा क्या फेवरेट है इफ्तार में? दही बड़े के अलावा? दही बड़े के बस वही फेवरेट है? नहीं, पकोड़े आलू वाले? आलू वाले हर तरह के, आलू वाले ज़्यादा। हाँ। आलू वाले ज़्यादा। अच्छा। और मिर्चों वाले, और जो भी बेगम ना पकाए। अच्छा, वो पसंद है जो बेगम ना पकाए। अच्छा, रमज़ान के हवाले से क्या मैसेज देंगे आप? रोज़े रख लें बस, इसके अलावा क्या मैसेज है? रोज़े ही रख लें, बहुत बड़ी बात है। रोज़े रखें, कोशिश करें कि रमज़ान को अपनी उसकी रूह के मुताबिक गुजार सकें, जितना हासिल कर सकते हैं वो हासिल कर लिया जाए, और जितना बांट सकते हैं उतना बांट लें। क्या बात है, थैंक यू सो मच। क्या तैयारियां कर रहे हैं आप इफ्तार की आज? इफ्तार की तैयारियां वही हैं जो एक्चुअली होती हैं, बाकी दही बड़े आप यहीं से ही लेते हैं? दही बड़े यहीं से लेते हैं जी। ठीक है जी। रमज़ान के हवाले से अगर मैसेज देना चाहें आप? रमज़ान मेरे ख्याल से इफ्तारी करने का नहीं है, अल्लाह को राज़ी करने का, इबादत करने का है। ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश करी जाए कि यही काम करें रमज़ान में। ये ज़रूरी नहीं है, ये भी अपनी जगह एक है, रमज़ान की एक्साइटमेंट होती है, लेकिन मेन काम है अल्लाह को राज़ी करना, इबादत करना। सही बात है। इसके अलावा और क्या फेवरेट है दही बड़ों के अलावा इफ्तार में? होना चाहिए भाई लाजमी। जलेबी होनी चाहिए लाजमी, जो अभी लेने जा रहा हूँ मैं। अभी लेने जा रहे हैं? चले जी, जाए लेने जाए। थैंक यू सो मच। कैसे आप? ठीक है, रमज़ान मुबारक। अच्छा जी, आपको पसंद है यहाँ के दही बड़े? ये हम बचपन से खाते हुए आ रहे हैं, हमारे वालिद साहब भी यहीं से लेके जाते थे, तो हम भी यहीं से लेके जाते हैं। बस यहीं से? बिल्कुल, ज़बरदस्त। अच्छा जी, आप क्या इफ्तार में दही बड़ों के अलावा और क्या क्या होता है और जो आपका बहुत फेवरेट है? दही बड़े के अलावा पकोड़े हैं, समोसे हैं, और रोल है, और चने की चाट होती है, ब्लैक कलर के जो चने होते हैं वो खाते हैं। वो तो मेरे ही बहुत फेवरेट है। चलिए, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ दही बड़े खरीदते हैं आप? जी जी, साल से खरीद रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ के आपके फेवरेट हैं? जी, फेवरेट है यहाँ के? जी जी। इसके अलावा कहीं और का जायका पसंद नहीं आता? नहीं, यहीं पे आता, नॉर्मली यही करता हूँ। अच्छा जी, रमज़ान के हवाले से कोई अगर मैसेज देना चाहें आप? तो एक दूसरे का ख्याल रखें और आपस में इत्तेफाक रखें। ज़बरदस्त। और जब इसके अलावा इफ्तार में और क्या क्या होता है आपके यहाँ दही बड़ों के अलावा जो आप बहुत पसंद करते हो? पकोड़े नॉर्मली होता है, जो जनरलाइज चीज़ें होती हैं वो तो घर में ही बनते होंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। जी, मैंने आपको दिखाया आज दही बड़े जो आवाम बहुत पसंद करती है, यहाँ के मशहूर दही बड़े, और साथ साथ जो है इफ्तारी की तैयारी भी चलती जा रही है। और आवाम का ये कहना भी है कि इस महीने जितना ज़्यादा हो सके नेकी करें, क्योंकि एक नेकी का सवाब 10 गुना ज़्यादा है। और अल्लाह ताला हम सब को नेकी करने की तौफीक अता करे। इस दुआओं के साथ अब हम चलते हैं लाहौर स्टूडियो की तरफ, तो चलिए। हाँ जी, देखा आपने कराची के बाज़ारों की गहमा गहमी किस अंदाज से अफ्तारी की तैयारियां ज़ोरों शोर पे हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे हमारे इस ट्रांसमिशन का वक्त भी ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे डॉक्टर फरही अमीन को इजाज़त दीजिए। सहरी में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, कुछ नए सेगमेंट्स के साथ, कुछ नई बातों के साथ। और चलते चलते हम मोहम्मद अरसलान से एक खूबसूरत सी नात सुनते हैं। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।
या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर जमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम। तेरा वस्फ बयां हो किसे, तेरा वस्फ बयां हो किसे, तेरी कौन करेगा बड़ाई, सल्लल्लाह तेरी कौन करेगा बड़ाई। इस गर्द सफर में गुम है, इस गर्द सफर में गुम है, जिब्रील अमी की रसाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम। मा अजमल का तेरी सूरत, मा अजमल का तेरी सूरत, मा अहसन का तेरी सीरत, नबी जी मा अहसन का तेरी सीरत, मा अकमल का तेरी अज़मत, मा अकमल का तेरी अज़मत, तेरी ज़ात में गुम है खुदाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम। तेरी एक नजर के तालिब, तेरी एक नजर के तालिब, तेरे एक सुखन पे